बात है आपके फैमिली में या हमारे फैमिली में कोई ना कोई बड़े बुजुर्ग ऐसे होंगे जिनकी डेथ हो गई होगी, है ना। तो इंसान उस चीज को होल्ड करके नहीं बैठता। अगर होल्ड करके बैठेगा तो जिंदगी जीना मुश्किल हो जाएगा, राइट। तो इंसान क्या करता है, भूल जाता है। समझ गए। तो इंसान का दिमाग ऐसी है, 24 घंटे में जो भी चीज हम सीखते हैं हम क्या करते हैं, उसको भूल जाते हैं। ठीक है। तो प्रॉपर कैमरा ऑन करके बैठो। एंड एक और चीज मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी लोग इस मीटिंग में, अगर आप बीच में मीटिंग को लीव करने वाले हो, एंड तक अगर आप मीटिंग में नहीं रहने वाले, तो हाथ जोड़ के कृपया रिक्वेस्ट है कि अभी इस मीटिंग को लीव कर दो। ठीक है। ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, सिखाने वाले का भी टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है। अगर आप बीच मीटिंग में फोकस नहीं रहते, अगर आप प्रॉपर नोट्स वगैरह नहीं बनाते, ठीक है, ये उस बंदे की इंसल्ट करने जैसा है जो बंदा ये मीटिंग ले रहा है। समझ गए। एंड सिंपल सी बात है, जो लोग एंड तक मीटिंग में रहते हैं, जो लोग कैमरा ऑन करके बैठते हैं, जो लोग नोट्स वगैरह बनाते हैं ना, वो दिखता है, उनका काम होता हुआ भी दिखता है। ठीक है। एंड कुछ लोग, सच बता रहा हूँ, ठीक है, कुछ लोग मतलब समझ लो इस बिजनेस में ये अपने माथे पे लिख के ही मतलब इस बिजनेस को ज्वाइन करते हो ना, कभी वो मीटिंग में प्रॉपर आते हैं, ना उनका कैमरा कभी ऑन होता है, कुछ नहीं। समझ गए। एंड वो उनका, देखो सिंपल सी बात है, वैसे लोगों को ग्रो होना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है इस बिजनेस में। समझ गए। इस बिजनेस में अगर आपको ग्रो करना है तो सबसे पहला जो स्टेप है, ठीक है, प्रॉपर मीटिंग में फोकस के साथ में बैठना, कैमरा ऑन करके। अगर आप कैमरा ऑफ करके बैठते हो तो पीछे बहुत सारी चीजें आप कर रहे होते हो। ठीक है। आधा ध्यान मीटिंग में, आधा ध्यान उधर के कामों में। ठीक है। तो ऐसे टाइम वेस्ट होता है। ठीक है। तो कैमरा ऑन करके बैठो। एंड बहुत सारी मीटिंग्स वगैरह आने वाले टाइम में आपके लिए हम करने वाले हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपका रिस्पांस कैसा है। अगर रिस्पांस बढ़िया आ रहा है, प्रॉपर लोगों का लोग है एक्साइटेड मीटिंग के लिए, तो सिंपल सी बात है, और भी मीटिंग्स वगैरह फ्यूचर में आपके लिए होंगी। ठीक है। अगर हम लोगों को रेस्पॉन्स वगैरह नहीं दिखता तो प्रॉपर ऑब्वियस सी बात है, वो मीटिंग लेने का भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है। चलो, मैं नाम लेना चालू करूँ उससे पहले भाई कैमरा ऑन कर लो सारे। ठीक है। कैमरा ऑन करके बैठो अच्छे से। ओके। कैमरा ऑन कर लो फटाफट। ठीक है। अभी एक काम करना है, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। जिस भी ग्रुप में आप एडेड हो उसमें ना स्क्रीनशॉट डाल दो कि मैंने मीटिंग ज्वाइन कर लिया, कि आपने मीटिंग ज्वाइन कर लिया। ठीक है। फटाफट स्क्रीनशॉट डाल दो। ठीक है। थोड़ा सा कष्ट कर लो, है ना, स्क्रीनशॉट डालने का। फटाफट जिस भी ग्रुप में एडेड हो, मैं खुद भी डाल रहा हूँ। ठीक है। चलो आप भी डालो, मैं खुद भी डाल रहा हूँ। चलो मैंने भी डाल दिया। डाल दो फटाफट, स्क्रीनशॉट डाल दो भाई। सारे लोग, सारे लोग, सारे लोगों के आने चाहिए, जितने लोग मेरे ग्रुप में हैं, जितने लोग मतलब आपके अपलाइन के ग्रुप में हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट भर दो पूरा, उनको भी लगना चाहिए कि हाँ भाई आज के मतलब आजकल लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। समझ गए। देखो नवंबर का महीना है, पूरे साल आप सोचो, अगर पूरे साल हम एक्टिव नहीं रहे, पूरे साल अगर अपन ने काम नहीं किया, ठीक है, किसी को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ये 2 महीने भी अगर आपने खाली जाने दिया, 2 महीने भी अगर आपने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के काम नहीं किया, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, जिस तरीके से 2025 आपका पूरा निकला तो 2026 भी आपका वैसे ही निकलेगा। समझ गए। कभी भी एक बात हमेशा याद रखना जिंदगी में, जब तक आप अपनी आदतों को, जब तक आप अपने हैबिट्स को चेंज ही नहीं करोगे ना, तो आपके लाइफ में भी कुछ नहीं चेंज होने वाला। कई बार लोग है ना ऊपर वाले के भरोसे बैठते हैं कि कुछ चमत्कार हो जाएगा, कुछ चेंज हो जाएगा, कभी ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हमेशा याद रखना, जब तक आप अपनी आदतें, आप अपनी हैबिट्स को चेंज नहीं करोगे ना, तब तक आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा। समझ गए। एक बुक है उसके ऊपर, एटॉमिक हैबिट्स में बोला गया है, ठीक है, जो आप करते आए हो, जो आप कर रहे हो, ठीक है, इससे अगर आपको रिजल्ट नहीं आ रहा तो ऑब्वियस सी बात है आप कुछ ना कुछ तो गलत कर रहे हो, जिसको आपको चेंज करने की जरूरत है। आप लोगों ने एक लाइन सुना होगा, परिवर्तन संसार का नियम है। सुना है लोग, सुना है ये लाइन, सुना है आप लोगों ने, परिवर्तन संसार का नियम है। राइट। तो सिंपल सी बात है, आप सोचो, हर महीने एक मोबाइल का जो एप्लीकेशन है वो भी अपडेट मांगता है। ठीक है। कार जो होता है उसको भी सर्विसिंग की जरूरत पड़ती है। हर एक चीज इस दुनिया में अपडेट मांगता है। समझ गए। हम पेड़ थोड़ी है कि एक जगह पे उग गए तो उसी जगह पे रह जाएंगे जिंदगी भर। हम इंसान है, ठीक है, हम सोच सकते हैं, वी कैन मूव, ठीक है, वी कैन थिंक। समझ गए। तो बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं, राइट। तो सिंपल सी बात है, अपने हैबिट्स को चेंज करो, है ना, थोड़ा सा अपने अंदर चेंज लाओ। सच बता रहा हूं, थोड़ा सा अपने अंदर चेंज लाने के बाद आप देखोगे कि आपके लाइफ में मैजिक होना स्टार्ट हो जाएगा आपके काम में। ठीक है। तो प्रॉपर कैमरा ऑन करके बैठो, डायरी पेन लेके बैठ जाओ। आई होप आप लोग सीखने के लिए रेडी हो। ठीक है। एक बार चैट सेक्शन में दिखा दो और थोड़ा एनर्जी भर दो भाई।
ठीक है, मजा नहीं आ रहा, 2-3 लोगों का मैसेज आ रहा है सिर्फ चैट सेक्शन में, ठीक है, भर दो जरा ग्रुप। ठीक है, चैट सेक्शन में दिखा दो जरा एनर्जी। एक्साइटेड हो पक्का सीखने के लिए? पक्का एक्साइटेड हो? ठीक है, अभी है ना, मैं आपको सच बता रहा हूं, इस मीटिंग में मेरे को हटा के टोटल 45 लोग हैं। ठीक है, अगर मैं अपने आप को इंक्लूड करूं तो 46 लोग हैं। ठीक है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप मीटिंग में एंड तक नहीं रहने वाले, ठीक है, आप प्रॉपर नोट्स नहीं बनाने वाले, तो उस मीटिंग को ज्वाइन करने का कोई मतलब नहीं है, आपका टाइम वेस्ट है। ठीक है, एंड तक अगर आप बने रहना है आपको, ठीक है, आप सच में चाहते हो कि आप सुपरवाइजर करो, ईएम करो, मैनेजर करो, ठीक है, एंड आप अपने लाइफ में ग्रो करो, कामयाब बनो, तो एंड तक, ठीक है, इस मीटिंग में बने रहो। एंड मेरा ये स्ट्रांग बिलीव है, ठीक है, मेरा स्ट्रांगली मानना है, जो इंसान अपनी जिंदगी में ग्रो करने के लिए, ठीक है, इस बिजनेस को, मतलब इस बिजनेस में कामयाब बनने के लिए अपने लाइफ में 1 घंटा मीटिंग में वो इन्वेस्ट नहीं कर सकता, तो मेरे को नहीं लगता वो ग्रो कर पाएगा। ठीक है, आप हाउस वाइफ हो, आप खाना बना रहे हो, आप जो भी चीजें कर रहे हो, आप कैमरा ऑन करके करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आप कहीं पे बाहर हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कैमरा ऑन करके रखो, फेस शो करो अपना। ठीक है, सिंपल सी बात है, आपका जब फेस दिखता है, ठीक है, यहाँ पे मलाइका कुरैशी है, मैंने उनको कल मीटिंग में देखा, मेरे को नाम याद हो गया, अब मुझे नहीं पता वो किसकी टीम से, बट मेरे को नाम दिमाग में बैठ गया। क्यों? क्योंकि उनका कैमरा कल भी ऑन था। समझ गए? यहाँ पे और भी लोग हैं, मैं नाम भी लेता हूँ, चलो ऋचा जी है, ठीक है, ऋचा को मैं जानता हूँ। ठीक है, अब ऋचा का कैमरा ऑन है, तो मेरा उनका नाम मेरे दिमाग में बैठ गया। तो जब आपका कैमरा ऑन होता है ना, आप जब कंटिन्यूअसली फ्रंट में दिखते हो, राइट, तो तब है ना, आपके अपलाइन के दिमाग में आपका नाम बैठ जाता है कि यार ये जो बंदा है ना, हर एक मीटिंग में इसका कैमरा ऑन होता है, हर एक मीटिंग में फोकस्ड होता है। ठीक है, तो प्रॉपर डायरी पेन लेके बैठ जाओ। आई होप यू आर एक्साइटेड फॉर लर्निंग। ठीक है, इनविटेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल स्किल। अगर आपने इस बिजनेस में इनविटेशन सीख लिया, तो आपने 70 to 80% का काम क्या ऑलरेडी कर दिया। समझ गए? देखो दोस्तों, इस बिजनेस में ना, बाकी की जो स्किल्स है, चाहे वो फॉलो हो गया, क्लोजिंग हो गया, वो आपके बिहाफ पे, आपके बदले में आपके अपलाइंस भी कर सकते हैं। लेकिन इनविटेशन इकलौता ऐसा स्किल है, इनविटेशन इकलौती ऐसी चीज है जिसको आप ही को करना पड़ेगा, आपके बदले में आपका अपलाइन आपके लिए इनविटेशन नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं है। समझ गए? तो मेरे को एक बात बताओ, जब तक आप लोगों को इनविटेशन नहीं करोगे, लोगों को आप अपने सेशन वगैरह देखने के लिए इनवाइट ही नहीं करोगे, तो मेरे को एक बात बताओ, आपके जो हमारे बूट कैंप्स होते हैं, उसमें अगर आपके लोग ही नहीं बैठेंगे, तो बिजनेस में ग्रो करना पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है, राइट? इनविटेशन, समझ लो, इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल एंड क्रूशियल स्किल। ठीक है, जिसमें आपको क्या करना है, जिसमें आपको मास्टर बनना है। ठीक है, एंड आज हमारे बीच में तोतन है। ठीक है, एंड तोतन मौला उनका पूरा नाम है, ही इज ऑल्सो फ्रॉम मुंबई, मैं खुद भी मुंबई से हूँ, एंड वो भी मुंबई से ही है। ठीक है, एंड ईशान सर के फ्रंट में एक मैनेजर है रुपेश सोलंकी, उनके फ्रंट में वर्क कर रहे हैं। ठीक है, एंड वो बहुत बढ़िया एनरोलमेंट कराता है। ठीक है, मैंने उनको बहुत काम करते हुए देखा, दिन के मतलब समझ लो 5 एनरोलमेंट, कभी 8 एनरोलमेंट, कभी 10 एनरोलमेंट। ठीक है, अच्छा मेरे को एक बात बताओ, कोई ऐसा इंसान है जिसने 299 के सिंगल दिन पे 10 से 12 एनरोलमेंट कराए हो? मीटिंग में है कोई ऐसा जिसने 299 के सिंगल दिन में 10 से 12 एनरोलमेंट कराए हो? मेरे को नहीं लगता कोई है। ठीक है, इवन मैंने खुद ने नहीं करा। ठीक है, मेरी अगर हुई है तो भी 4-5-6 हाईएस्ट हुई है, राइट? ठीक है, तो प्रॉपर डायरी पेन के साथ में बैठ जाओ। अभी मैं मीटिंग तोतन को हैंड ओवर कर रहा हूँ, मैं खुद भी मीटिंग में ज्वाइन हूँ, मैं खुद भी फोकस्ड हूँ। ठीक है, मैं खुद भी लिखने वाला हूँ। ठीक है, एंड प्रॉपर मीटिंग को एंड तक अटेंड करो, एंड बाकी मैं तोतन को मीटिंग हैंड ओवर कर रहा हूँ। ठीक है, एंड आई होप आप सीखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे। ठीक है, चलो हैंड ओवर कर दो, फिर सीख लो अच्छे से। सो गाइस, कैसे हो सभी? आई होप काफी बढ़िया। ठीक है, तो बेसिकली थोड़ा मैं आपको मेरे बारे में बता दूं। ओके, मंजू सर ने तो मेरे बारे में आपको काफी सारी चीजें बता भी दिया होगा। ठीक है, काफी बढ़िया हाइप बना दिया थी मेरी। ठीक है, उन्होंने। थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, मैंने कैसे फॉरएवर को स्टार्ट किया, क्या मेरी स्टोरी रही। ठीक है, बेसिकली जब मैं अपनी कॉलेज स्टूडेंट मतलब कॉलेज स्टडी कर रहा था, ठीक है, तो तब जाके मुझे फॉरएवर मिला था एक पर्सन के थ्रू। ओके, तो मैंने अपना फॉरएवर को स्टार्ट किया था, दिक्कतें बहुत आई थी। ओके,
2cc करने में बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो भी मैंने राइट दिक्कतों को फेस करके राइट 2cc किया, एंड आज आपके सामने सब, ठीक है। अभी भी कर रहा हूँ, हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली आज जो मेरी टॉपिक है, इनविटेशन और क्लोजिंग। जैसे आपको मंजू सर ने बताया कि भाई एक दिन में मैंने जैसे इनरोलमेंट निकाला था, 10 से 12 इनरोलमेंट मैंने एक दिन में निकाला था, ठीक है। तो मैंने कैसे निकाला था, क्या माइंडसेट थी मेरी, क्या चीजें मैंने की थी, तो भाई उस तरीके से राइट मेरी इनरोलमेंट निकली थी। जो चीजें मैं आपको बताऊं कि आपके भी इनरोलमेंट निकले। ओके। तो गाइस सीखने के लिए रेडी हो, बुक और पेन है सभी के पास? ओके चलो कोई नहीं, तो कुछ चीजें बताऊंगा, कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, उसके बाद ही मैं इनविटेशन और क्लोजिंग स्टार्ट करूंगा, ठीक है, मॉक कॉल्स वगैरह। ओके। तो रेडी हो ना सीखने के लिए सभी? ओके चलो कोई नहीं, ठीक है। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल देखो राइट, जब भी मैंने जैसे मैं इनविटेशन और क्लोजिंग करता हूँ, ओके, तो एक माइंडसेट होता है कि भाई क्या माइंडसेट के साथ हमें काम करना होता है। ओके। लोग जो काम करते हैं, इनरोलमेंट निकालते हैं, ठीक है, तो उनका माइंडसेट ये होता है, ठीक है, कि भाई पीछे कुछ अलग चलता है माइंड में। ओके। और हम इनवाइट करते हैं किसी और पर्सन को, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आप ना किसी पर्सन को अगर इनवाइट कर रहे हो, तो कभी हमें सेल नहीं करना है, हमें ना उस पीपल को हेल्प करना है ग्रो करने में। ओके। फर्स्ट पॉइंट, डू नॉट सेल द पर्सन, ठीक है, हेल्पिंग योर हेल्प द पर्सन, ठीक है। दूसरी चीज, ठीक है, अगर कोई पर्सन अगर मना कर देता ना आपको कि भाई नहीं करना है, नो, ठीक है, नहीं करना है, पहले भी आया है फॉरएवर, ये है वो है, ठीक है, बहुत सारी चीजें बोलते हैं लोग। ओके। तो हमें ये सारी चीजें राइट इग्नोर करना है और आगे बढ़ना है। काफी सारे लोग ना वो पॉइंट को लेके बैठ जाते हैं। ओके। और बैठ जाने के बाद ना उनके माइंड में ये चलता है कि ये लोगों ने मुझे मना कर दिया, क्या करूं, ठीक है। अगर मुझे कोई पर्सन मना करता है ना, तो मैं उसको बोलता हूँ थैंक यू सर, ठीक है, आपने मुझे मना किया, फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ। ओके। कभी भी अपने आप को राइट कंप्लेन मत करो कि भाई मेरे से ये नहीं हो रहा है, हमेशा हाई एनर्जी के साथ काम करा करो, कंसिस्टेंट रहो, ठीक है। मैं डेली, पता है आगे अगर मैं बात करूं, आगे जब मैं इनविटेशन और क्लोजिंग करता था, ठीक है, तो मेरी ना एक दिन में एक इंस्टॉलमेंट, दो इंस्टॉलमेंट होती थी। आज जाके मेरी 5-6 इंस्टॉलमेंट हो रही है डेली बेसिस में, बिकॉज कंसिस्टेंसी से लगा रहा मैं, ठीक है, इस वजह से हो रही है, फोकस के साथ। ओके। अगर आपको लग रहा है ना कि भाई मेरी एनरोलमेंट नहीं निकल रही, काफी सारे लोगों से मैं बात करता हूँ, ठीक है, जो इनकी एनरोलमेंट वगैरह नहीं निकलती है, ओके, तो वो एक ही चीज बोलते हैं, सर मेरी एनरोलमेंट निकलती है, क्या चीजें कर रहा हूँ मैं, क्या गलत चीज कर रहा हूँ, तो मैं उनको एक ही चीज बोलता हूँ, माइंडसेट चेंज करो और काम करो, बस हो जाएगा। लीड्स में कभी गड़बड़ नहीं होती है। ओके। दिक्कत होती है हमारे माइंड में। ओके। दिक्कत होती है हमारे माइंड में कि भाई क्या हम सक्सेस, जब हम बैठते हैं ना एक प्लेस में, ठीक है, सिंपल सी एक चीज बता रहा हूँ, जब आप एनरोलमेंट कराने बैठोगे, इनविटेशन करने बैठते हो, क्लोजिंग करने बैठते हो, तो एक जगह बैठ जाओ और ना टारगेट बेस्ड काम करना स्टार्ट करो। मैं टारगेट बेस्ड काम करता हूँ रियली। ओके। मैं टारगेट लेता हूँ कि भाई मुझे आज 3 इनरोलमेंट निकालना है, मुझे 2 इनरोलमेंट निकालना है, मुझे 5 इनरोलमेंट निकालना है, मैं ये टारगेट लेके काम करता हूँ। और वो टारगेट मेरे दिमाग में चलता है और मैं काम करता हूँ, बस। उसके अलावा मैं कुछ चीजें नहीं सोचता हूँ, ठीक है। इमोशनल नहीं होना है, ठीक है। डेली बेसिस में खाली मैक्सिमम इनरोलमेंट करते जाना है, ठीक है। डेली बेसिस में अगर मैं बात करूँ 50, राइट, मैक्स टू मैक्स 50 मैं कॉलिंग करता हूँ एंड उससे मैंने इनरोलमेंट निकालता हूँ। ओके। अभी कुछ चीजें इनविटेशन में मैं टिप्स राइट मैं आपको बताना राइट शेयर करूंगा आपसे, तो लिख लेना जरूर। ओके। पहली है कॉन्फिडेंट। अगर आप काम करो, किसी पर्सन को अगर आप इनवाइट करो ना अपने बिजनेस में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके अंदर एनर्जी होना चाहिए। अगर आपके अंदर एनर्जी नहीं है ना, ठीक है, तो कोई मतलब नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज एनर्जी होना चाहिए आपके अंदर, तब जाके वो पर्सन आपके साथ ज्वाइन करेगा। अगर आपके पास एनर्जी नहीं है, वो पर्सन ज्वाइन कैसे करेगा आपके साथ, ठीक है। तो एनर्जी होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्फिडेंट होना चाहिए, एक्साइटेड होना चाहिए उस पर्सन को आपको राइट इनवाइट करने में, ठीक है, तब जाके काम बनेगा। और जो इनविटेशन है ना, हमेशा शॉर्ट में करा करो। 5 मिनट 6 मिनट का इन्विटेशन करने की कोई जरूरत नहीं है हमें ना, खाली 2 से 3 मिनट का इन्विटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफी है, ठीक है। ओके। कोई बड़ा इन्वायरमेंट कराना राइट, मतलब इनविटेशन करने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट करो काम हो जाएगा। अपने इनविटेशन में इतना दम रखो, ठीक है, कि बंदा चेक हो जाए। ओके। अभी क्लोजिंग में कुछ चीजें बताऊंगा, ठीक है। क्लोजिंग में क्लैरिटी होना राइट, पर्सन को, अगर किसी पर्सन को आप ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है, तो उस पर्सन को क्लैरिटी होना चाहिए कि भाई उसको काम क्या करना है, उसको पैसे आएंगे या नहीं आएंगे, ये फेक फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, ये क्लैरिटी उस पर्सन को होना चाहिए, ठीक है। एंड सेकंड थिंग, अगर मैं बात करूँ, उस पर्सन को सक्सेस स्टोरी शेयर करा करो, स्क्रीनशॉट शेयर करो कि भाई और भी पर्सन है जो मेरे साथ काम कर रहे हैं। काफी सारे लोग ऐसे हैं जो ना उस पर्सन को ना खाली ढीला छोड़ देते कि हाँ जी मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो शेयर कर दिया, आप देख लो, एक ऑडियो शेयर कर देते बस।
हो गया। ये दो चीज शेयर करते हैं, बंदा फिर करता ही नहीं आगे, क्योंकि उसको क्लैरिटी नहीं मिलती है कि भाई वो क्या सोचेगा, फिर काम क्या करेगा। फिर उसको क्लियर, मैं कैसे इनविटाइट राइट इनविटेशन करता हूँ, मैं पहले बंदे को इनविटेशन शेयर करता हूँ, इनविटेशन करता हूँ, एंड उसके बाद मैं उसको इंट्रोडक्शन वीडियो शेयर करता हूँ, एक ऑडियो शेयर करता हूँ, एंड उसके बाद एक वीडियो क्लिप भी शेयर करता हूँ। फिर उसके बाद उस बंदे को मैं क्लोज करता हूँ। वो सारी चीजें मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगा भी, ओके। एंड किसी पर्सन अगर आपको बोल रहे हैं सर ये फॉरवर्ड तो नहीं है, बहुत सारी चीजें बोलते हैं लोग, ठीक है, तो उसमें डरना नहीं है, ओके। कि लोग बोलते हैं ना, ऑब्जेक्शन देते हैं ना, सर पैसे नहीं है मेरे पास, सर मम्मी मना कर रही है, फादर मना कर रहे हैं, कैसे करूं इनरोल, तो उससे डरना नहीं है। उस पर्सन को राइट प्रॉपरली एक तरीके से हैंडल करना है, एक अर्जेंसी देनी है कि भाई मेरे पास लिमिटेड पीपल है, उसके लिए मुझे काम करना है, ठीक है, ऐसी तरह से काम करना है, तब जाके हो पाएगा। मैं जब भी अगर इन्विटेशन क्लोजिंग करता हूँ, मैं किसी को राइट मतलब प्रेशर लेके काम नहीं करता हूँ। आप लोग होंगे प्रेशर लेके काम करते होंगे, लेकिन मैं नहीं करता हूँ प्रेशर लेके काम। अगर बिना प्रेशर का काम करोगे तब जाके काम होगा, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो आज के बाद हमेशा प्रेशर लेके काम मत करो, ठीक है, हमेशा बिना प्रेशर का काम करो, तब जाके मैक्सिमम एनरोलमेंट आपकी निकलेगी, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ना, ठीक है, जब मैं सुबह उठता हूँ ना, तो मैं अपने क्लैरिटी करता हूँ, मैं जैसे मेरा वाई है, क्यों मैंने फॉरवर्ड को स्टार्ट किया, ओके, वो क्लैरिटी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आपको क्लियर है कि आपने फॉरवर्ड क्यों स्टार्ट किया? अगर आपके वाई अगर क्लियर नहीं है ना, तो आपका एनर्जी आएगी नहीं अंदर से, ना ही आपको रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अपने वाई को क्लियर करो कि एक्चुअली मेरे वाई है क्या, क्या फैमिली, फ्रीडम, फ्यूचर, क्या क्या चीजें मुझे अपने लाइफ में करनी है, वो पहले ना बुक में लिखो। और ना हर दिन उसको देखना स्टार्ट करो, फोन में वॉलपेपर लगा दो अपने वाई का, कि भाई मेरी वाई क्या है, राइट, फॉरएवर को क्यों मैं कर रहा हूँ, ठीक है। आप पैसा कमाओगे, आप पैसे जॉब से भी कमा लोगे, पैसे आप दूसरी जगह से भी कमा लोगे, लेकिन फॉरएवर ही क्यों? वो सारी चीजें आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और अर्ली मॉर्निंग जब आप उठते हो ना, ठीक है, एक फ्रेश माइंड के साथ काम करना स्टार्ट करो, बस फ्रेश अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करो काम। इनवाइट जब आप करते हो ना किसी पर्सन को, ठीक है, तो 9 बजे से अपने काम को स्टार्ट करना स्टार्ट करो, तब जाके बेटर। लोग 12 बजे 1 बजे काम को स्टार्ट करते हैं, वहां से इन्वॉल्वमेंट नहीं निकलती है, ठीक है। अब 12 बजे 1 बजे काम को स्टार्ट करो, मैं रियली बता रहा हूँ, आधा माइंड आधा दिन खत्म हो जाता है, कोई मतलब नहीं होगा। तो अर्ली मॉर्निंग काम को स्टार्ट करो 9 बजे, और 9 बजे इनरोल मतलब इनविटेशन करना स्टार्ट करो, ठीक है। क्योंकि आपको पता है अगर आप इनविटेशन करोगे तब जाके आपके लिए एक दरवाजा खुलेगा, तब जाके आप क्लोजिंग कर पाओगे, तब जाके आगे चीजें हो पाएगी, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इनरोलमेंट, तब जाके लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगर आप एक राइट माइंडसेट के साथ काम करोगे, स्ट्रॉन्ग वाई होगी, तो भाई अनस्टॉपेबल ग्रोथ होगी आपकी, ठीक है, ओके। तो एनर्जी के साथ इनवाइट करना है, कॉन्फिडेंट रहना है अपने क्लोजिंग में, ठीक है, कि मैं क्लोज कर लूंगा इस पर्सन को, ठीक है, ये पर्सन मेरे साथ काम करेगा, क्यों नहीं करेगा। ये चीजें होगी ना, तो पर्सन क्यों नहीं करेगा आपके साथ, ठीक है। अभी कुछ चीजें राइट, जैसे मैं इनविटेशन करता हूँ, कुछ जो मैं राइट मेरे एनरोलमेंट, जैसे मैं इनविटेशन वगैरह करता हूँ, ठीक है, क्या पॉइंट्स वगैरह मैं यूज करता हूँ, सिंपल सा वो मैं बताऊंगा, वो लिखना आप सब, ठीक है। पहली चीज, ठीक है, जब मैं इनविटेशन करता हूँ तो पर्सन से मैं पूछता हूँ कि हाँ जी आप पहले 2 मिनट के लिए फ्री हो। पहले उस पर्सन से पूछना है कि भाई वो पर्सन फ्री है या नहीं है। लोग फोन लगा देते हैं, ओके, और वो पर्सन किसी जॉब में बिजी है, और पर्सन किसी राइट मतलब एक तरीके से बाहर वगैरह किधर घूम रहा है, ओके। वो सारी चीजें नहीं होना चाहिए। पर्सन से पहले पूछो कि आप 2 मिनट के लिए फ्री हो, बात कर सकते हैं हम। दूसरी चीज, ओके, उस पर्सन से हालचाल पूछो कि हाँ जी क्या करते हो, कहाँ से बिलोंग करते हो, आपको काम क्यों करना है। ये 3 चीज पूछना है उस पर्सन से। अपने बारे में बताना थोड़ा, कि मैं अपने बारे में बताना स्टार्ट करता हूँ, फिर उसको जैसे पर्सन मुझे बताता ना कि भाई ये मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, मैं ये चीज करता हूँ, स्टडी वगैरह करता हूँ मैं, ठीक है, मैं को एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना है, इसके लिए मैं काम कर रही हूँ या काम कर रहा हूँ, ठीक है। अगर वो सारी चीजें अगर पर्सन बोलते हैं ना, उसके बाद ना उस पर्सन को आप अपने बारे में बताओ, ठीक है। अपने बारे में कैसे बताओगे? अपने बारे में लाइक अपना राइट अपने इंट्रोडक्शन दो, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपने पास्ट में क्या किया, ये शॉर्ट में बताओ उस पर्सन को, ठीक है। तब जाके वो पर्सन आपके साथ रिलेट करेगा, ठीक है। यस। फिर उसके बाद ना, ठीक है, उस पर्सन को अपने लाइक जो हमारी जो कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी के बारे में बताना होगा कि हमारी कम्युनिटी मनी मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये जो ऑल ओवर इंडिया में एक्सपैंड हो रही है, ये सारी चीजें बतानी होगी। मनी मेकिंग कम्युनिटी के बारे में अर्जेंसी हाइप वगैरह देनी होगी, तब जाके वो बंदा करेगा ना। अगर कंपनी है, ठीक है, एग्जांपल मान लो टाटा की कंपनी है, और कोई हाइप नहीं है, कोई ये नहीं है, ठीक है, तो बंदा कैसे ज्वाइन करेगा टाटा की कंपनी में, ठीक है। तो पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाई उस बंदे का, उस कंपनी कम्युनिटी का ना, जिस कम्युनिटी में आप ज्वाइन होने जा रहे हो और जिस कम्युनिटी में आप ज्वाइन हो, उस कम्युनिटी का आपको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पता होना चाहिए कि ये कम्युनिटी करती क्या है, इसमें कितने कितने लोग काम करते हैं, हर एक चीज पर्सन को बताना है,
ठीक है, कि इसमें सौरभ सर है जो टॉप लीडर है, ईशान सर है, ठीक है, जतिन कामरानी सर है, ये बताना है उस पर्सन को। ओके, फिर उसके बाद ना काम क्या करना है, कैसे करना है, वो सारी चीजें बताना है। कि एक्चुअली हमारे काम अलग अलग प्लेटफॉर्म में होते हैं, लाइक एडवर्टाइजमेंट, लीड जनरेशन, प्रोफाइल ब्रांडिंग, फ्रीलांसिंग। मैं चार ही बताता हूँ, ठीक है, ये चार प्लेटफॉर्म में काम होता है। ठीक है, ये चार प्लेटफॉर्म में आप काम करना है आपको, एंड आगे प्रोसीड करना है। ये चार चीजें मैं बताता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद मैं पर्सन को देता हूँ अर्जेंसी, कि हाँ जी ये काम आपको आता है। वो पर्सन बोलते हैं कि नहीं सर नहीं आता है। ओके, अगर वो पर्सन को नहीं आता है वो काम, ठीक है, तो मैं उसको बताता हूँ हाँ जी आपको पहले वो काम सीखना होगा, अगर आप नहीं सीखोगे कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं उसको इंट्रोडक्शन वीडियो शेयर करता हूँ 14 से 18 मिनट का। ठीक है, मेरे पास बना हुआ है, मैं शेयर कर दूंगा मंजू सर को। ठीक है, वो आपको ग्रुप में शेयर कर देंगे। ओके, एंड ना जब आप इनविटेशन क्लोजिंग आपकी हो जाती है, जब आप उस पर्सन को शेयर कर देते हो ना वो वीडियोस वगैरह, ठीक है, इंट्रोडक्शन वीडियो वगैरह, ठीक है, उसके बाद ना उसको ना व्हाट्सएप पे बुलाना है। जैसे वो व्हाट्सएप पे आ जाते हैं, आपने शेयर कर दिया, उसके बाद उस पर्सन को वीडियो क्लिप शेयर, वीडियो क्लिप में भाई ऑडियो वगैरह मत शेयर करो। ठीक है, काफी सारे लोग ऐसे हैं, ठीक है, जो ऑडियो क्लिप शेयर करते हैं, ऑडियो मत शेयर करो, वीडियो क्लिप शेयर करा करो। ठीक है, उसमें ना ट्रस्ट बिल्ड होता है। ओके, अगर आप ऑडियो शेयर करोगे कोई मतलब नहीं होगा, वो पर्सन आपका चेहरा नहीं देख रहा है। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वीडियो क्लिप में काम करो, वो पर्सन अगर आपका चेहरा देख रहा है ना तो वो पर्सन थोड़ा ट्रस्ट करेगा। ठीक है, सिंपल सी चीज है। यस, ये चीजें फिर उस पर्सन को, फिर आपने वीडियो वगैरह शेयर कर दिया, आपने वीडियो क्लिप वगैरह शेयर कर दिया, उसके बाद उस पर्सन का क्लोजिंग करना है आपको 20-25 मिनट के बाद। ओके, सिंपल से रहता है। अगर आप ना प्रेशर लेके काम करोगे कोई काम नहीं होगा। ठीक है, अगर आपने 50 लीड्स लिया है, ठीक है, और आप ये सोचोगे कि सर मुझे कॉलिंग करना पड़ेगा, मेरे अपलाइन ने बोला है 50 लीड्स के ऊपर काम करना है, तो आप वो टेलीकॉलिंग का जॉब कर रहे हो। ठीक है, टेलीकॉलिंग का जॉब करने हम यहाँ पे नहीं आए, हम फॉरवर्ड में काम करना है, बिजनेस करना है। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है, आपको टारगेट बेस्ड काम करना है, कि मेरा ये टारगेट है फर्स्ट ऑफ ऑल कि 3 इन्वॉल्वमेंट का, तो मैं ये 50 लीड्स में ना 20 कॉलिंग करूंगी या 20 कॉलिंग करूंगा। ओके, उसमें से मेरे को 3 इन्वॉल्वमेंट निकालना है, ये टारगेट होना चाहिए। ठीक है, समझ आ रही है सभी को? यस, टारगेट बेस्ड काम करना है, अपने अपलाइन को टारगेट देना है। ठीक है, कौन कौन इधर टारगेट देता है अपने अपलाइन को कि आज मैं मुझे 3 इन्वॉल्वमेंट निकालना है? मैं अपने अपलाइन को टारगेट देता हूँ कि सर मुझे आज 3 इन्वॉल्वमेंट निकालना है, मुझे आज 5 इन्वॉल्वमेंट निकालना है। अपलाइन को टारगेट देना स्टार्ट करो। ठीक है, अपलाइन को पता होना चाहिए कि भाई इसने टारगेट दिया तो इसका राइट आज ये एनरोलमेंट कम्प्लीट होना चाहिए। मुझे मेरे अपलाइन हमेशा पूछते कि भाई तूने जो टारगेट दिया वो कम्प्लीट हुआ? मैं बोलता हूँ हाँ सर। ओके, तो वही चीज है, टारगेट बेस्ड काम करा करो, हर एक चीज है। ठीक है, यस, अभी मैं मॉक कॉल्स वगैरह भी करके दिखाऊंगा कि कैसे मैं इनविटेशन करता हूँ, कैसे राइट लोगों के थ्रू जो ऑब्जेक्शन आती है कैसे मैं हैंडल करता हूँ, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो लाइक कौन करेगा इनविटेशन मॉक कॉल्स? दीक्षा, आवाज आ रही है आपको मेरी? यस, आपको अनम्यूट होने का ऑप्शन आया होगा। यस। आवाज आ रही है मेरी? यस यस, यस। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं आपको इनवाइट करूंगा। ओके, एंड जो भी आपको ऑब्जेक्शन आती होंगी वो आप मुझे बताना। ठीक है, यस, तो स्टार्ट करें। ओके सर। यस यस, हेलो, हेलो। हाय, मेरी बात दीक्षा से हो रही है? हाँ सर। हाय दीक्षा, मैं टोटन बात कर रहा हूँ। आपने ना करेंटली एक इंस्टाग्राम आईडी में एक फॉर्म अप्लाई किया था, ठीक है, वर्क फ्रॉम होम के लिए, इसके लिए मैंने आपको कॉल किया था। 2 मिनट के लिए आप फ्री हो, बात कर सकते हैं हम? यस सर, बात कर सकते हैं, फ्री हूँ। ओके, चलो कोई। तो दीक्षा अभी आप करेंटली क्या करते हो, लाइक स्टडी करते हो, जॉब करते हो, या करेंटली आप एक हाउस वाइफ हो? स्टडी करती स्टडी करते हो, ओके, चलो कोई नहीं। क्या स्टडी करते हो, जान सकता हूँ? हूँ। फर्स्ट ईयर कर रही हूँ अभी। फर्स्ट ईयर कर रहे हो, ओके, चलो कोई नहीं। एंड कहाँ से बिलोंग करते हो आप? मैं बोईसर से बिलोंग करती हूँ। ओके, चलो कोई नहीं, ठीक है। फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वर्क फ्रॉम होम क्यों करना है, बताओगे आप मुझे? जैसे आपने फॉर्म अप्लाई किया है। फाइनेंशियली प्रॉब्लम है और डिपेंड बनना है, सेल्फ डिपेंड। ओके, चलो कोई नहीं, ठीक है। तो सिस्टर थोड़ा मैं आपको मेरे बारे में बता दूं, ठीक है बहन? ठीक है, मेरा नाम है टोटन और मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ। ओके, बेसिकली मेरी एक सोसाइटी है जो मैं ऑल ओवर इंडिया में एक्सपैंड कर रहा हूँ, जिसका नाम है मनी मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो बहन, आपने मनी मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कभी सुना है या पहली बार सुन रहे हो आप? फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ।
फर्स्ट टाइम सुन रहे हो? ओके चलो कोई नहीं, तो मैं आपको बता दूं, ठीक है। मनी मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे आपकी तरह काफी सारे हाउस वाइफ, गर्ल्स, स्टूडेंट्स एंड काफी सारे जॉब पर्सन में से डायरेक्टली काम करते हैं, ओके। एंड मंथली बेस में आराम से 15 से 20 हजार की इनकम को जनरेट कर पाते थ्रू सोशल मीडिया और इंटरनेट, ठीक है। बेसिकली हमारा काम क्या होगा, हमारा काम ना अलग अलग प्लेटफॉर्म पे होगा, लाइक एडवर्टाइजमेंट, लीड जनरेशन, प्रोफाइल ब्रांडिंग, फ्रीलांसिंग, ठीक है। इन सब प्लेटफॉर्म में काम होगा। तो सिस्टर आप एक बात बताना, लाइक आपको इन सब प्लेटफॉर्म में कोई नॉलेज है या अभी आप एक फ्रेशर हो? आप नॉलेज तो नहीं है अभी। फ्रेशर हो आप? हाँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले काम समझना होगा। बिना समझे बिना सीखे अगर मैं आपको वो काम दे दूं कोई मतलब भी नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए मेरा एक छोटा सा सेशन होगा 14 से 18 मिनट का, ओके। उस सेशन में आपको क्लियर हो जाएगा एक्चुअली काम क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। मनी इनकम वगैरह कैसे आएगी, आपको हर एक चीज एक ओवरव्यू की तरफ मिल जाएगी आपको, ठीक है। अगर वो सेशन की लिंक अगर मैं आपको शेयर कर दूं, क्या प्रॉपर्ली आप देख लोगे आप? यस सर। पक्का श्योर देख लोगे ना? क्योंकि अगर मैं आपको बता दूं दीक्षा, ठीक है, जैसे आपने फॉर्म को अप्लाई किया, ओके, उसी तरह से कुल 1500 लोगों ने ऑल ओवर इंडिया से फॉर्म को अप्लाई किया, ठीक है। अभी उसमें से मुझे बहुत लिमिटेड लोगों को सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये तो नहीं मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो शेयर कर दिया और आपने देखा नहीं, ठीक है, तो मेरा भी टाइम वेस्ट होगा, आपका भी टाइम वेस्ट होगा। अगर ऐसा कुछ होगा मेरे को अभी बता दो, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको लिंक ही नहीं भेजूंगा फिर। नहीं सर, कंफर्म देख लूंगी। तो पक्का ना? यस यस। यस, तो आप एक काम करो, मुझे इसी नंबर पे तुरंत एक बार हाई का मैसेज कर दो, ठीक है, और आपका गुड नेम मुझे एक बार शेयर कर दो, ओके। तो मेरी टीम या मैं आपको पर्सनली वो मीटिंग की लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। एंड उसको देखने के बाद मुझे करेक्ट 20 से 25 मिनट के अंदर मुझे कॉल करना आप, ठीक है। ओके सर। यस। तो गाइस सिंपल सा इनविटेशन होता है 2 से 2.5 मिनट का, उससे बढ़िया राइट, मतलब कोई बड़ा इनविटेशन नहीं होता है। जितना शॉर्ट इनविटेशन आप रखोगे काम उतना बढ़ेगा, ठीक है। मान लो अगर आपने 5 5 6 6 राइट, मतलब 6 6 मिनट का इनविटेशन कर रहे हो, ठीक है, तो 1 घंटे में भाई कितने इन्विटेशन करोगे आप? ठीक है, तो इन्विटेशन हमेशा शॉर्ट रहना चाहिए और इतना बेस्ट होना चाहिए कि भाई बंदा चेक हो जाए, ठीक है। ओके। अभी जैसे अभी दीक्षा है, ठीक है, मैंने दीक्षा को इंट्रोडक्शन वीडियो शेयर कर दिया है, ओके। एंड साथ ही साथ मैंने अपनी एक वीडियो क्लिप भी शेयर कर दिया है। मैं ऑडियो कभी शेयर ही नहीं करता हूँ, मैं वीडियो क्लिप भी शेयर करता हूँ, ठीक है। मैंने वीडियो क्लिप शेयर कर दिया है, दीक्षा ने दोनों चीज देख लिया है, बट दीक्षा का कॉल नहीं आया मुझे, ठीक है। ओके, एंड ना मैसेज आया, तो मैं उनको पर्सनली कॉल करूंगा एंड मैं उनको ना क्लोज करूंगा, ठीक है। तो दीक्षा आपने वीडियो वगैरह देख लिया होगा, अभी मैं आपको कॉल करूंगा एंड जो भी आपकी ऑब्जेक्शन वगैरह आती है आपको, ठीक है, इनविटेशन में, क्लोजिंग में, ठीक है, वो आप मुझे बताना, ओके। यस, तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हेलो। हेलो। हाय दीक्षा, कैसे हो आप? अच्छी हूँ। अच्छी, और क्या चल रहा है आपका? बढ़िया। हाँ सब बढ़िया। ओके चलो कोई नहीं, तो दीक्षा आप एक बात बताना, ठीक है। जैसे आपने अभी इंट्रोडक्शन वीडियो देखा, तो पक्का श्योर पूरा देखा या नहीं देखा? यस यस सर, पूरा देखा। पक्का ना? क्योंकि यस तो पक्का। आपका कोई मैसेज तो आया नहीं है मुझे, ठीक है, मेरे को इसके लिए तो राइट डाउट हो रहा है कि आपने कोई मैसेज वगैरह देखा नहीं होगा ना कोई वीडियो वगैरह देखा होगा। नहीं नहीं, वीडियो देखा, इंट्रोडक्शन वीडियो। यस, ओके चलो कोई नहीं, अगर देखा तो अच्छी बात है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक बात बताना, सर की पर्सनालिटी कैसे लगी? बहुत अच्छी थी। सर की पर्सनालिटी अच्छी थी, ओके चलो कोई नहीं। एंड सेशन कैसे लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, और हम्म। थोड़ा डाउट था तो वो क्लियर हो गया, मतलब राइट, कैसे वो कर। जो भी जो भी आपको अभी भी डाउट है मैं खुद पर्सनली क्लियर करूंगा, उसका आप टेंशन मत लो, ओके। जैसे आपको सेशन भी अच्छा लगा, सर की पर्सनालिटी भी अच्छी लगी, ठीक है। और ना पता है जैसे आपको मैंने सेशन भेजा था ना, उसी तरह से ना 15 लोगों का, राइट, 15 लोग को मैंने सेशन भेजा था, उनसे इतने तगड़ा रिप्लाई आया ना मुझे, ठीक है। उन सब ने रजिस्ट्रेशन वगैरह इनरोल वगैरह कर लिया है, ठीक है। अभी मैं आपको 4 चीज बताऊंगा, ठीक है, जो मेनली आपके मन में भी चल रहा होगा कि सर काम क्या करना है, राइट, कैसे करना है, ठीक है। सर कोई फेक फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा सर? 2 दिन का 3 दिन का जो मेरा सेशन होगा उसके बाद क्या मेरा काम स्टार्ट होगा या नहीं होगा, ठीक है। सर इसमें पैसे क्यों लग रहे हैं, पैसे लेके आप भाग तो नहीं जाओगे? ओके, ये 4 से 5 चीज जो आपके मन में चल रही होगी वो मैं क्लियर करना चाहता हूँ, ठीक है। पहली चीज, काम क्या करना होगा, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था हमारा काम अलग अलग प्लेटफॉर्म पे होगा, लाइक एडवर्टाइजमेंट, लीड जनरेशन, प्रोफाइल ब्रांडिंग, फ्रीलैंसिंग, ठीक है। अलग अलग प्लेटफॉर्म में काम होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट है जिसमें काम होता है, बट आपको तो इसमें कोई नॉलेज है नहीं, आप एक फ्रेशर हो, ठीक है। आप पहली बार कर रहे हो ऑनलाइन काम, तो पहले चीज आपको सीखना होगा। अगर आपके मन में ये आ रहा होगा सर सीखने के लिए किधर बाहर जाना होगा, तो सीखने के लिए हमें कोई बाहर नहीं जाना होगा। हमारी एक कम्युनिटी है मनी मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, उसमें 3 दिन का सेशन होता है, ठीक है। जो मेरे मेंटोर्स हैं, जो टॉप सीएलटीज है, ठीक है, वो उस मीटिंग को कंडक्ट करते हैं, ठीक है, जिसमें आपको पूरा गाइडेंस मिलेगा, ओके। अभी मैं आपको थोड़ा जो बूट कैंप्स वगैरह होंगे मेरे 3 दिन का, उसमें थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ, ओके। जैसे डे 1 का सेशन होगा उसमें आपको पता चलेगा, ठीक है, कि डिजिटल इंडिया क्या है, ठीक है। एंड साथ ही साथ इंटरनेट के थ्रू हम कैसे काम करें, वो सारी चीजें आपको पता चलेगी।
फिर उसके बाद डे 2 का सेशन होगा जिसमें मेरे मेंटर जतिन कामनानी सर, ठीक है, आपको बताएंगे एक्चुअली काम क्या करना है, कौन से प्लेटफॉर्म के थ्रू करना है, वो प्लेटफॉर्म हमें इनकम कैसे देगी, वो सारी चीजें आपको डे 2 में पता चलेगा। ओके, फिर डे 3 का सेशन होगा। डे 3 के सेशन में आपको पता चलेगा एक्चुअली, ठीक है, ईशान सर के थ्रू कि एक ब्लूप्रिंट, ठीक है, सर ने बताया होगा ना भाई ब्लूप्रिंट, तो आपको एक ब्लूप्रिंट पता चलेगा कि भाई ब्लूप्रिंट मतलब एक तरीके से अगर आपको बता दूं एक रोड मैप होता है, एक नक्शा होता है, ठीक है, एक नक्शा। मान लो अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो, ठीक है, महाराष्ट्र से अगर आपको रायपुर आना है बिना नक्शे के बिना रोड मैप के, क्या आप आ पाओगे? नहीं आ पाओगे, ऑब्वियस चीज है। तो पहली चीज आपको पहले नक्शा तय करना होगा आपको, राइट, वो बूट कैंप के जो भी ब्लूप्रिंट वगैरह आपको मिलेंगे सर के थ्रू, ठीक है, वो सारी चीजें आपको लेनी होगी, तब तो जाके आप कमा पाओगे ना। मैं 30 दिन के अंदर 30,000 की इनकम, तो कैसे कमाओगे आप? ठीक है, ये सारी चीजें। उसके बाद सर पैसे क्यों लग रहे होंगे, आपके मन में सबसे बड़ा डाउट आ रहा होगा, ठीक है, कि सर पैसे क्यों लग रहे होंगे। तो राइट, सर ने आपको 1999 के बारे में और 299 के बारे में बताया होगा। 1999, ठीक है, वो हमारी कम्युनिटी का चार्जेस था, बट ना हमने सोचा कि भाई हमारी कम्युनिटी में स्टूडेंट आते हैं, हाउस वाइफ आती है, ठीक है, काफी सारे ऐसे जॉब पर्सन आते हैं जो डायरेक्टली तो 2,000 पे नहीं कर पाएंगे। ओके, इसलिए हमने ना, ठीक है, उसको कट करके 299 कर दिया। अभी सर 299 क्यों देना पड़ रहा है वो तो मुझे समझा दो, वो मैं आपको बता देता हूँ। 299 इसके लिए देना पड़ता है, आपको एक चीज बताता हूँ मैं, ठीक है, आपको अगर मैं फ्री ऑफ सेशन ये अगर मैं प्रोवाइड कर दूं, ठीक है, क्या आप उस चीज की कदर करोगे? नहीं करोगे, बिकॉज अगर मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, अगर मैं आपको एक फोन दे दूं, ठीक है, 15,000 का फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, एंड अगर आपने मेहनत किया, जॉब किया आपने, और 15,000 का एक फोन आपने खरीदा, ठीक है, तो कदर किसकी करोगे, मेहनत की या फ्री की? ऑफ कोर्स मेहनत की। तो आंसर आपके पास ही है, आप मेहनत की कदर करोगे। तो ये सेशन अगर मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कर दूं दे दूं ना, तो 2 दिन के बाद आप छोड़ दोगे, फेंक दोगे उसको, तो बकवास है, ये है वो है, ठीक है, आप ये बोल दोगे। लेकिन अगर आप वही चीज अगर आप चार्जेबल पे कर रहे हो ना, ठीक है, तो आप उस चीज की कदर करोगे एंड काम को स्टार्ट करोगे और काम की कदर करोगे, बिकॉज काम की कदर नहीं करोगे तो काम आपकी कदर नहीं करेगा, सिंपल सी चीज है। ओके, इसके लिए राइट हम चार्जेस लेते हैं, क्योंकि राइट आपको पता है, मैंने पहले भी बताया 1,500 लोग हैं, क्या 1,500 लोगों में राइट मैं देख पाऊंगा कि भाई बंदा कौन सीरियस है कौन सीरियस है? मुझे नहीं समझ आएगा रियली, ठीक है। इसके लिए मैंने चार्जेस रख दिया कि जो बंदा सीरियस होगा वो आगे प्रोसीड करेगा, जो सीरियस नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं, वो चला जाएगा, राइट, रिजेक्ट हो जाएगा, फिल्टर हो जाएगा, ठीक है, कि सबको आगे थोड़ी लेके जाना है, बहुत राइट, लिमिटेड पर्सन को ही तो लेके जाना है, ठीक है। ओके, यस, वही चीज है, ठीक है। तो राइट, पैसे क्यों लग रहे, क्लियर हो गया आपको? यस सर, क्लियर हो गया। चलो चलो कोई नहीं, ठीक है, इसके बाद मैं थोड़ा फेक फ्रॉड के बारे में क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, कि फेक फ्रॉड के बारे में मैंने आपको एक वीडियो क्लिप शेयर किया था। ओके, उसमें आपने मेरा चेहरा, मेरी ऑफिस वगैरह आपने देखी होगी जहाँ पे काफी सारे लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो एक चीज बताना, ठीक है, उस वीडियो क्लिप में जो मैंने आपको शेयर किया था उसमें इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, मैंने आपको ऑफिस वगैरह दिखाई दी, भाई इतना बड़ा ऑफिस बना के लोगों को बिठा के मैं फेक फ्रॉड थोड़ी करूंगा, ठीक है, कुछ हाँ। जेन्युइन है इसलिए तो आपको शेयर कर दिया ना। एंड साथ ही साथ आपने सर की सब्सक्राइबर चेक किया होगा, 5 लाख के करीब सब्सक्राइबर है सर की, ठीक है, एक सिल्वर प्ले बटन मिला हुआ है। यूट्यूब राइट, यूट्यूब पागल थोड़ी है, ठीक है, कि भाई वो आपको सिल्वर प्ले बटन शेयर कर देगी, दे देगी फ्री ऑफ कॉस्ट। कुछ तो किया है, लोगों की मदद तो की होगी ना सर ने, लोगों की हेल्प की होगी इतने सारे लोगों की, ठीक है, तभी तो सिल्वर प्ले बटन मिला हुआ है ना, ठीक है। एंड आपने सर की इंस्टाग्राम प्रोफाइल वगैरह चेक किया हो, राइट, हर एक चीज, ठीक है, तो इसमें तो आपको कोई फेक फ्रॉड वगैरह लगा नहीं होगा, ठीक है। तो फेक फ्रॉड के बारे में तो आपको हर एक चीज क्लियर हो गया होगा। तो अब बताना आप मेरे साथ आगे प्रोसीड करना चाहते हो, ठीक है, क्योंकि मेरे पास ना स्लॉट बहुत लिमिटेड है, अभी 3 स्लॉट ही रिमेनिंग है 299 के, ठीक है, अगर आप नहीं करते तो आपको 1,999 से करना होगा, कोई मतलब नहीं होगा फिर, क्योंकि आपने बताया था आपको इंडिपेंडेंट बनना है, तो आपको तो स्टार्ट तो करना ही पड़ेगा। हाँ। यस, तो वही चीज है, तो क्या सोचा आप आगे प्रोसीड करने के लिए रेडी हो या फिर नहीं? यस यस, रेडियो। पक्का श्योर? देखो मैं सिंपल बता रहा हूँ, आप रेडी तो हो, आप बोल तो दे रहे हो कि सर मैं रेडी हूँ, लेकिन सबसे सिंपल चीज बता रहा हूँ, अगर आप मेरे साथ, चलो मान लो आपने पे भी कर दिया, लेकिन अगर आप 3 दिन का सेशन अगर आप प्रॉपर्ली मेरे साथ नहीं देखोगे, मैं खुद बोल रहा हूँ आप पे मत करो, ठीक है, राइट, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है, मेरा नहीं होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर आप प्रॉपर्ली 3 दिन का सेशन देखने के बाद अपने काम को अगर आप स्टार्ट करोगे, तब देखना, तब पे करना, ठीक है, तब आगे प्रोसीड करना। तो पक्का श्योर देखोगे ना? अगर नहीं देखोगे कोई मतलब नहीं होगा फिर। यस यस, श्योर हो। ओके, ओके, चलो कोई नहीं, ठीक है, तो मैं आपको रैक एक रजिस्ट्रेशन लिंक शेयर कर देता हूँ, ठीक है, साथ ही साथ एक रैक उसमें सब स्कैनर वगैरह लगा हुआ है, मैं आपको शेयर कर देता हूँ, उसको आप फिल कर दो एंड एक स्क्रीनशॉट शेयर कर देना, एंड पेमेंट का भी एक मुझे एक स्क्रीनशॉट शेयर कर देना, ठीक है। ओके। यस, या फिर गाइस आप ना इसमें दूसरा तरीका राइट आजमा सकते हो, ठीक है, मैं ना क्या करता हूँ, मैंने कॉल पे पैसा मंगा लेता हूँ लोगों के, कैसे मैं बता देता हूँ, ओके।
मानो जैसे इन्होंने बोला, दीक्षा ने, ठीक है, कि मैं रेडी हूँ, मैं पे करने के लिए रेडी हूँ, तो मैं इनको ये बोलता हूँ कि आप क्या चलाते हो, लाइक फोन पे, गूगल पे, पेटीएम पे। तो राइट, दीक्षा बोलेगी राइट मैं फोन पे, पेटीएम पे जो भी चलाती है दीक्षा, ठीक है, बोलेगी। तो मैं उनको बोल देता हूँ एक बार चेक कर लो, मैं आपको एक नंबर बताता हूँ, वो नंबर आप चेक कर लो, क्या उसमें मेरा नाम शो कर रहा है या नहीं शो कर रहा है, एक बार चेक कर लो। तो बंदा जाता है, चेक करता है, ठीक है, एंड चेक करने के बाद ओके, हाँ, तो वो बोलते कि सर आपका नाम नाम वगैरह सब शो कर रहा है, ठीक है, तो मैं बोलता पे करो, मैं सिस्टम में ओवरराइट सिस्टम ओपन करके बैठा हूँ, ओके। जैसे आपका स्क्रीनशॉट आएगा, मैं तुरंत सिस्टम में अपडेट करके आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह करके आपको डिटेल वगैरह शेयर कर दूंगा। तो बंदा वहां से भी पेमेंट कर देता है, ठीक है। दो मेथड है, आप यूज कर सकते हो, ओके। एक स्क्रीनशॉट वगैरह जो आप पर्सनली शेयर करते हो, एंड साथ ही साथ कॉल पे आप पैसे वगैरह मंगा लो, ओके। ये दो तरीके हैं। एंड अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को क्लियर राइट अभी बता सकते हो, फिर किसी को भी अगर डाउट है तो। गाइस और कोई डाउट है सभी को? अगर डाउट है यस बताइए, सोएब। सोएब, सोएब क्या डाउट है आपको? देखो सिंपल चीज गाइस, एक चीज बताता हूँ, ओके। जब भी आप इनविटेशन और क्लोजिंग करते हो ना, एक मिनट, अगर कोई बोल रहा है कि राइट है सर 3-4 दिन के बाद करूंगी पेमेंट, तो उनको भाई अर्जेंसी, ठीक है। अगर आपको कोई पर्सन अगर बोल रहा है ना, तो उसमें ना अर्जेंसी की दिक्कत है। उस पर्सन को ऐसा हाइप और ऐसे अर्जेंसी बनाओ, ठीक है, कि वो पर्सन आप तभी 10-15 मिनट के अंदर कर ले। अगर मेरे को कोई पर्सन बोलता है ना कि सर 3-4 दिन के बाद हो जाएगा पेमेंट, तो उनको बोलता है भाई टाइम नहीं है, ओके, अभी करना होगा, टाइम नहीं है मेरे पास, ठीक है। क्योंकि आपकी तरह ना भाई 1500 लोग हैं, अगर आप नहीं करोगे कोई दूसरा पर्सन कर लेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मेरे पास अभी रेट अभी ना खाली 5 स्लॉट खाली है मेरे पास, अगर आपको करना है तो अभी बताओ मुझे, तो रजिस्ट्रेशन करता हूँ, ठीक है, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं। ओके, मैं सिंपल सा बोलता हूँ। और ना जब वो बोलते हैं ना कि सर 3-4 दिन के बाद, मैसेज में बोलते हैं मुझे कि 3-4 दिन के बाद करना है, तो मैं उनको हाई अर्जेंसी तो दे देता हूँ। उसके बाद ना मैं उसको स्क्रीनशॉट वगैरह शेयर करते रहता हूँ, जो ग्रुप में आती रहती है, ठीक है। 4, 5, 6, 10, 15 ऐसे स्क्रीनशॉट वगैरह शेयर करा करो उस पर्सन को, ठीक है। तो वो पर्सन क्या होगा कि उनको ये लगेगा भाई दूसरे पर्सन कर रहे हैं, ठीक है, मैं नहीं करूंगा तो मैं पीछे रह जाऊंगी या पीछे रह जाऊंगा, ठीक है। ये सोचेगा वो पर्सन, उसके दिमाग में ये चलेगा, ठीक है। तो तब ना वो कर ही लेगा। तो स्क्रीनशॉट वगैरह शेयर करा करो, वीडियो क्लिप शेयर करा करो कि भाई इस पर्सन ने कर लिया, ठीक है। टेस्टमनी वीडियो वगैरह शेयर करा करो, तो पर्सन कर लेगा, ठीक है। अगर कोई पर्सन अगर बोलते कि सर फॉरवर्ड तो नहीं है, ठीक है, तो भाई उस पर्सन को बोलना, अगर मेरे से कोई पर्सन बोलता है ना कि सर फॉरवर्ड तो नहीं है, तो मैं उस पर्सन को सामने से बोलता हूँ कि हाँ जी राइट, फॉरवर्ड में आपने पहले काम किया है, क्या हुआ है, पॉजिटिव नेगेटिव, राइट, ये सारी चीजें मैं पूछता हूँ उस पर्सन से, ठीक है। उस पर्सन को मैं सामने से बोलता हूँ हाँ जी भाई ये फॉरवर्ड ही है, ओके, मैं फॉरवर्ड में काम करता हूँ। एंड तो बेसिकली मैं आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ काम के रिगार्डिंग, लेकिन मुझे आप एक चीज बताना, फॉरवर्ड के लिए क्या नेगेटिविटी है एंड क्या पॉजिटिविटी है, ये सारी चीजें मैं पूछता हूँ, ठीक है। तो बंदा थोड़ा रिलेटेबल होता है एंड आगे चीजें शेयर करता है फिर, ठीक है। अच्छा, ये बोलते कि सर पे कर देंगे, फिर बाद में पे नहीं करते, ओके। अगर बाद में पे नहीं करते तो आपकी थोड़ी अर्जेंसी में दिक्कत होगी सोएब, ठीक है। तो ना और उस अर्जेंसी को सुधारनी होगी, जैसे मैंने बताया कि भाई उस पर्सन को ना स्क्रीनशॉट वगैरह शेयर करा करो, ठीक है। ये ट्रिक आजमा सकते हो सभी, ठीक है। उस पर्सन को ना हर 5 मिनट में स्क्रीनशॉट वगैरह शेयर करा करो, कि उस पर्सन के दिमाग में जाए कि भाई दूसरे लोग कर रहे तो मुझे भी करना है, ठीक है। यही है। अगर कोई बोल देते कि सर मुझे नहीं करना है, नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं, उसने आपको मना कर दिया है, नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, आगे बढ़ो, ठीक है। अगर आप उसको लेके बैठ जाओगे तो फिर आप कभी कुछ नहीं कर पाओगे फिर, ठीक है। कभी भी एक पर्सन को लेके बैठना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है हमें, ठीक है। किसी ने अगर नो बोल दिया, उसको फॉलो पे रखो कि भाई तू फॉलो पे रहे मेरे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तू आज नहीं करेगा कभी तो कभी करेगा ना, ठीक है। तब तक आगे बढ़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर लोग पूछते कि सर क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग है, तो उस पर्सन को बोलना है सर नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, ठीक है, एक तरीके से बोलना उसको, ठीक है। डिजिटल एडवर्टाइजमेंट, राइट, हमारा ना जैसे मैंने प्लेटफॉर्म के बारे में बताया कि सर अलग अलग प्लेटफॉर्म में काम होता है, ठीक है, वो सारी चीजें, अगर वो सारी चीजें बताओगे ना उस पर्सन को, तो उस पर्सन को ये नहीं आएगा कि भाई ये नेटवर्क मार्केटिंग है। अगर आप ये बोलोगे सर इसमें राइट नेटवर्क क्रिएट करना होता है, सर इसमें ना लोगों को राइट कॉलिंग वगैरह करके ज्वाइन वगैरह करना होता है, अगर आपने ज्वाइन का नाम ले लिया, ठीक है, तो उस पर्सन समझ जाएगा भाई ये नेटवर्क मार्केटिंग है, तो कभी अपने इन्विटेशन में ज्वाइन का नाम मत लो,
ठीक है, रेडी का नाम लो, आगे प्रोसीड करने के लिए राइट करना चाहते हो ये वो, ऐसा ऐसा बोलो आप। उस पर्सन को कभी ज्वाइन का मत बोलो, ठीक है। ज्वाइन का बोलोगे, पर्सन बोलते हैं कि सर नेटवर्क मार्केटिंग है, सर मैं आपके साथ ज्वाइन हो जाऊंगा, लोग मेरे साथ ज्वाइन करना होगा, राइट, लोगों को मेरे साथ ज्वाइन कराना होगा क्या, ये सारी चीजें लोग पूछते हैं, ओके। तो कभी ज्वाइन का नाम मत लो। राइट, अगर राइट जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया फोन का, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, अगर ना वो फोन का एग्जांपल ऐसा है ना, उस राइट पर्सन के सामने वाले पर्सन के दिमाग में हिट करना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने अभी दीक्षा को बोला हूँ, ठीक है, कि दीक्षा आप एक चीज बताना, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, ओके, एक रियल लाइफ के थ्रू भी बताता हूँ, कि अगर मैं आपको एक फोन देता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, 15,000 का, ओके, या फिर, ठीक है, तो एंड आपने वो ले भी लिया, चलो ठीक है, एंड साथ ही साथ अगर मैं आपने मेहनत किया, जॉब किया आपने 15,000 का, ठीक है, एंड वो फोन अगर आपने खरीदा 15,000 का, तो कदर किसी करोगे, ऑब्वियस चीज है, उस पर्सन के सामने से मुंह से आएगा, ठीक है, और उस सामने से जवाब आएगा, वो बोलेगा कि सर मैं मेहनत की, राइट, मेहनत का जो चीज खरीदूंगा उसकी कदर करूंगी, फ्री की चीज की कदर ही नहीं करूंगी। सामने, अरे आप खुद नहीं करोगे तो वो कैसे करेगा, वो सोचो ना आप, ठीक है। तो चीज वही है, ठीक है, ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया, राइट, ये एग्जाम्पल आप यूज कर सकते हो, तो इससे रिजल्ट आता है, ठीक है, काफी तगड़ा, तो आप भी यूज करते हो दोस्तों। राइट, अगर कोई राइट पर्सन बोलते कि सर हम फ्री की चीज की वैल्यू करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप फ्री की चीज, राइट, उस पर्सन को ना, राइट, उस पर्सन के माइंड से खेलना है हमें, ठीक है। अगर पर्सन बोलते हैं कि भाई फ्री की चीज की भी कदर करते हैं, ठीक है, तो बोलते हैं भाई एक चीज बताना, चलो मान लिया मैं आपको फ्री ऑफ सेशन मैंने आपको दे भी दिया, ठीक है, क्या ये सेशन के 3 दिन का सेशन आप प्रॉपरली देखोगे, डाउट सेशन जो टाइम पे होगा वो आप देखोगे, क्या आप आगे काम स्टार्ट करोगे, ये सारी चीजें उस पर्सन से पूछना है, ठीक है। अगर पर्सन का, अगर पर्सन राइट, वो पर्सन उधर ही चेक हो जाएगा, पर्सन अगर बोल रहे हैं ना सर नहीं देख पाऊंगी ये वो, क्योंकि ना भाई पर्सन एक जगह पे बोलेगा बोलेगा, ठीक है, कि सर ये नहीं देख पाऊंगी ये देखूंगे, तो समझ जाना कि भाई वो पर्सन देखेगा ही नहीं सेशन, ओके। तो एक ही चीज है, अगर पर्सन बोल रहे हैं ना कि सर मेरे पैसे नहीं बिल्कुल भी, तो एक काम कर सकते हो, जब बुट कैम्प होगा ना, ठीक है, मैं पर्सनली करता हूँ एक चीज, ठीक है, जब बुट कैम्प होता है तो उस पर्सन से मैं कनेक्ट होता हूँ, एंड कनेक्ट होने के बाद मैं उसको समझाता हूँ कि हाँ जी मेरे पास ना एक स्लॉट है, तो मैं राइट आपको मैं फ्री आपको सेशन वो देना चाहता हूँ, अगर आप पक्का श्योर, ठीक है, उस सेशन को प्रॉपर्ली देखोगे, अपने काम को स्टार्ट करोगे, तभी वो सेशन आपको प्रोवाइड होगा, नहीं तो फिर नहीं। ये सारी चीजें बोलते हो, वो पर्सन को फिर मैं सेशन प्रोवाइड करता हूँ, तो वो सेशन आगे फिर वो देखता भी है और अपने काम को स्टार्ट करता है। ऐसे मेरे साथ हुआ है, एक पर्सन को मैंने ना फ्री ऑफ कॉस्ट ना, ठीक है, वो सेशन प्रोवाइड कर दिया, तो उसने मेरे साथ 2CC कर लिया, ठीक है। तो चीज वही है, क्या पता कोई बंदा राइट 2CC कर ले, कौन बंदा फ्री ऑफ कॉस्ट आके राइट 2CC कर ले, आपके साथ कोई मतलब नहीं है। तो किसी पर्सन को ना राइट रिजेक्ट नहीं करना है, किसी पर्सन का गलत चीजें नहीं करनी है, ना गलत बातें करनी है, ठीक है। काफी सारे लोग ऐसे हैं, ठीक है, इसमें, ठीक है, अगर इनविटेशन करते हो, ठीक है, दोपहर हो जाती है, शाम हो जाती है, फिर 60-70 कॉलिंग आपने कर लिया, ओके, फिर कोई रिजल्ट नहीं आया, लोगों ने मना कर दिया, तो ये अपने माइंड में चलता है कि भाई अब तो राइट भड़ास आ जाती है, एक तरीके से गुस्सा आ जाती है, ठीक है, माइंड में। किसी और दूसरे पर्सन को अगर आप इन्वाइट करते हो फिर बाद में, एंड उसने अगर आपको मना कर दिया, तो जितना गुस्सा होता है, राइट, गाली वगैरह होती है, सब उसको आप बोल देते हो। अगर ऐसा सारी चीजें होती है ना, तो पर्सन फिर कोई मतलब नहीं होता है, पर्सन फिर खराब हो जाता है। तो कभी भी एक चीज ध्यान रखना, पर्सन को हमें खराब नहीं करना है, पर्सन के साथ हमें मिलकर काम करना है। क्या पता वो पर्सन जो आपको मना कर रहा है, ठीक है, ओके, जो पर्सन आपको मना कर रहा है, ठीक है, वो पर्सन आगे चल के आपको राइट बता देगा, राइट, आपके साथ आगे 2CC वगैरह कर लेगा, नो बस कर सकता है, ठीक है। तो किसी पर्सन को राइट, ओके, खराब नहीं करना है, सबके साथ रिलेशन बिल्ड करके चलना है। अभी मैंने इनविटेशन और क्लोजिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया, ओके। अभी मैं आपको डीएम्स के बारे में बताऊंगा। मैं 2 तरीका करता हूँ जिसमें मेरी बहुत मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट होती है डेली बेसिस में। डीएम से मेरी 3-4 इन्वॉल्वमेंट होती है, एंड ओके, इनविटेशन और क्लोजिंग पे मेरी 3-4 इन्वॉल्वमेंट होती है, ऐसे करके मेरी डेली बेसिस में 5-6-8 इन्वॉल्वमेंट होती है, ओके। अभी मैं आपको डीएम्स के फॉर्मेट बताता हूँ, तो डीएम्स के बारे में बता दूंगा, उसके बाद मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बताऊंगा, ओके। तो बेसिकली मैं आपको बताऊंगा, ओके, डीएम्स का। तो जैसे डीएम्स में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, ओके। जैसे मान लो लाइक यहाँ पे भाई सबको 1-2 महीना हो चुके होंगे, ठीक है, आप 1-2 महीने से राइट लीड्स के ऊपर काम भी कर रहे हो, ओके। तो मान लो आपके पास अभी 100 लीड्स पड़े होंगे, ठीक है, तो क्या करना है, ओके, एक ग्रुप बनाना है आपका सिंपल सा, ओके, एक ग्रुप बनाना है सिंपल सा एक आपका, ठीक है, या फिर एक आप पर्सनली जो व्हाट्सएप पे आता है आपका पर्सनल वाला जो नंबर होता है व्हाट्सएप पे, ठीक है, उसमें आप एक काम कर सकते हो, जो भी आपने लीड्स ली है, ठीक है, आज तक का, ठीक है, जो भी लीड्स वगैरह आपने ली होगी, वो लीड्स को निकालना है, ठीक है, उसको गैलरी में सेव करके, ठीक है, उसको क्रॉप करना है, जैसे नाम और नंबर हो गया, ठीक है, मैं अभी करके भी दिखाऊंगा आपको, ओके। उसको क्रॉप करना है, क्रॉप करने के बाद उसको गूगल लेंस में जाके उसको सेव करना है।
फिर वहां से पूरा कॉपी करना है, फिर ग्रुप में पेस्ट करने के बाद ना उनमें डीएम डालना है डेली बेसिस में, ठीक है। मैं अगर मैं आपको बात करूं, ठीक है, डेली बेसिस में मैं कुल 50 से 60 डीएम डालता हूँ डेली बेसिस में, ठीक है, पर घंटे। अगर आपके मन में आ रहा होगा सर व्हाट्सएप ब्लॉक हो गया तो व्हाट्सएप ब्लॉक नहीं होगा, टेंशन मतलब, मैं कुछ उसकी भी ट्रिक्स बता रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। अगर किसी भी अगर नया नंबर है या पुराना नंबर है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप व्हाट्सएप बिजनेस यूज करा करो, ओके। उसके बाद, ठीक है, डेली पर घंटे 12 डीएम डाला करो, बस उससे ज्यादा नहीं। 12 डीएम बहुत मस्ट है, व्हाट्सएप ब्लॉक नहीं होगा। अगर आप उस पर्सन को भाई कुछ गलत चीजें बोलते हो, अगर पैसे की दिक्कत, अगर पैसे की बातें करते हो तो ब्लॉक हो सकता है, लेकिन भाई पैसे की बातें नहीं करना है। मैं जो डीएम भेजूंगा, ठीक है, वो डीएम ना सामने वाले पर्सन को भेज देना, रिजल्ट आएगा। पर घंटे 12 डीएम डालना, 10 से 12, ओके। ऐसे करके आप डालते जाओगे, क्या पता उसमें से मेरी 2 इनरोलमेंट, आपकी 2 इनरोलमेंट हो जाए, 3 इनरोलमेंट हो जाए, ठीक है, 60 में से, ओके। तो ऐसा कुछ नहीं है, हो जाती है। मैं डीएम्स वगैरह कल भी मैं डाल रहा था, मैं आपको अभी शेयर स्क्रीन करके दिखाता हूँ, ओके। 1 मिनट गाइस, मेरी स्क्रीन आप सबको दिख रही होगी अभी? 1 मिनट, मेरी स्क्रीन दिख रही होगी आप सबको? जैसे ये व्हाट्सएप पे, ओके। तो इसमें मैंने ना लोगों को मैंने डीएम्स किया था, और ओके, ये आप देख पा रहे हो, ठीक है। मैंने लोगों को डीएम्स किया था, मैं रात को डीएम्स करता हूँ। जैसे मान लो, ठीक है, मैं आपको ना स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ, लाइक 1 मिनट। तो गाइस इसमें लाइक जैसे अभी ना इसमें लीड्स है, ठीक है, ये लीड्स के अभी जैसे ये लीड्स है, ओके। तो ये क्या करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये लीड्स को मैंने ना सेव कर लिया, ओके। सेव करने के बाद ना इसको पहले मैं क्रॉप करूंगा, ओके। क्रॉप करना, क्योंकि ना अगर आप इसको क्रॉप नहीं करोगे कोई मतलब नहीं होगा। जैसे मैं इसको भी मैं क्रॉप करूंगा, ठीक है, लाइक सिंपल सी चीज है, मैंने इसको क्रॉप कर दिया, ओके। मैंने इसको क्रॉप कर दिया एंड नाम और खाली नंबर कर दिया, ठीक है, मैंने, ठीक है, नाम और नंबर, ओके। फिर इसको मैं क्या करूंगा, सेव कर लिया मैंने, ठीक है। सेव करने के बाद मैंने फिर शेयर कर दिया। शेयर करने के बाद ना, ठीक है, इसको मैं वापस गैलरी में सेव कर लूंगा। सेव करने के बाद, ठीक है, मेरी ग्रुप बनी हुई है, आप भी ऐसे ग्रुप बना सकते हो, नवंबर डीएम। मैं हर महीने में डी राइट एक ग्रुप बना लेता हूँ, जैसे नवंबर वाला डीएम है, ठीक है, ओके। तो इसमें मैं डीएम्स करता हूँ मोस्टली, आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो ऐसे करके ना गूगल, अभी गूगल लेंस में जाना है, गूगल लेंस में जाके, ओके, जैसे, यस, ये अभी जो मैंने अभी ये डाला था, अभी यहाँ से ना कॉपी करना है। कर लिया आपने, कॉपी कर लिया, ओके। फिर आपको वापस आना है, ये जो नवंबर वाला जो मेरा डीएम वाला जो ग्रुप बना हुआ है, ठीक है, इसमें मैं हेलो को मैसेज करता हूँ एंड उसके बाद फिर मैं डीएम्स पेस्ट कर देता हूँ, ओके। पेस्ट करने के बाद जैसे मैंने पेस्ट कर दिया, ओके। पेस्ट करने के बाद अभी सबका नाम और नंबर आ चुका है। अनामिका, ठीक है, और साथ में नंबर, निकिता साथ में नंबर, छवि साथ में नंबर। अभी मैं अनामिका को, ठीक है, डीएम्स करूंगा, ओके। जैसे अभी इसको मैंने किया है और उसको मैंने राइट पिच भी किया है, बात वगैरह होती है मेरी इससे, ठीक है। यस, जैसे मान लो, ठीक है, अदिति है, अदिति पासवान, ठीक है। मैंने अदिति पासवान को हेलो का मैसेज किया एंड साथ में लिखा मैंने अदिति, ठीक है, अदिति लिख दिया। जैसे मैंने उसका लिखा ना हेलो अदिति, उसके बाद मैं डीएम डाल देता हूँ। यस, ये पर्सनली मेरा डीएम होता है। हेलो, हाय, दिस साइड टोटल मोला, आर यू इंटरेस्टेड इन वर्किंग डिजिटली एंड अर्न मनी बाय वर्किंग फ्रॉम योर होम, ठीक है, 2 to 3 आवर्स पार्ट टाइम के लिए आप 10K to 15K अर्न करना चाहते हो, अगर आप इंटरेस्टेड हो, रिप्लाई यस। और बंदे का रिप्लाई का यस आता है, ठीक है। ऐसे करके अगर आप पर घंटे, ठीक है, मान लो पर घंटे, ठीक है, अगर आपने 12-12 डीएम या 10-10 डीएम अगर आप डालते जा रहे हो, ठीक है, तो मान लो, ठीक है, एक दिन में अगर आप रात को बैठ के अगर 60 डीएम भी डाल देते हो, चलो मान लो मोटा मोटा 40, क्या 40 में से 2 इंस्टॉलमेंट आपकी नहीं होगी? 2 इंस्टॉलमेंट ये ऐसे हो गई, ठीक है। 2 इंस्टॉलमेंट आपने कॉलिंग करके निकाल दी, डेली बेसिस में अगर आपके 4 इंस्टॉलमेंट हो रही है तो फिर आपके लिए तो बेनिफिट है फिर ये, ठीक है। तो यही चीज है, ठीक है। मैं ये 2 चीज करता हूँ जिसमें मेरी बहुत मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है। ये डीएम मैं मंजू सर को भेज भी दूंगा, ठीक है, वो आपको ग्रुप में शेयर कर देंगे। एंड जो भी आपके पुराने लीड्स है ना, उन पे ऐसे ही काम करना है, ठीक है। जितने भी पुराने लीड्स है सब पे काम करना स्टार्ट करो, सबको डीएम करना स्टार्ट करो, कॉलिंग नहीं करना है, सबको डीएम करना स्टार्ट करो, उसमें से रिजल्ट आएगी आपको, ठीक है। यही सारी चीजें जो मैं रात को करता हूँ, जिसमें मुझे मैक्सिमम रिजल्ट आती है, और डेली बेसिस में जो मेरी इन्वॉल्वमेंट वगैरह होती है, ठीक है। यस, ये सारी चीजें आप कर सकते हो, तो इसमें आपको रिजल्ट आएंगे, ओके। क्योंकि मैं करता हूँ, मुझे रिजल्ट आती है, मैं करके देखा है मैंने, ठीक है। आप भी करोगे, आपको भी रिजल्ट आएगी। अगर आप नहीं करोगे, ठीक है, तो कोई मतलब नहीं होगा, कोई रिजल्ट आएगी भी नहीं।
इसके लिए मैंने 2 मेथड बताया एनरोलमेंट का, ठीक है, इनविटेशन क्लोजिंग करो कोल्ड लीड पे, ठीक है, जो न्यू लीड्स आप ले रहे हो, और साथ ही साथ, ठीक है, जो भी आपकी पुरानी लीड्स है उस पर डीएम वाला डालना स्टार्ट करो। ओके, आप 1 घंटा 2 घंटा बैठे तो रहते हो भाई, 1 घंटा 2 घंटा अगर आप बैठे रहते हो तो उसमें काम करना स्टार्ट करो ना आप, ठीक है, डीएम डालना स्टार्ट करो, उसमें से 2-3 इन्वेस्टमेंट हो जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, बस बढ़िया है आपके लिए। ओके, तो राइट, यही 2 चीज है जिसमें मैं काम करता हूँ। तो सिंपल से एक ही चीज बताऊंगा, ओके गाइस, ठीक है, अगर आप इनरोलमेंट करवाते हो, इनविटेशन करते हो, किसी पर्सन के साथ क्लोजिंग करते हो, तो एक ही चीज है, प्रेशर लेके काम मत करना, ठीक है, प्रेशर लेके काम करोगे भाई उस दिन काम ही मत करना फिर, ठीक है, एक ही चीज है, प्रेशर लेके काम मत करना, ओके, एक ही चीज है। और दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, अपने माइंड में ना, ठीक है, कभी भी ये मत लाओ कि भाई मैं उसकी हो रही है इनरोलमेंट, ठीक है, मेरी नहीं हो रही है, उसकी सीसी हो रही है, मेरी सीसी नहीं हो रही है। ईशान सर ने मुझे एक ही चीज बोली थी, ठीक है, डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर पीपल, ठीक है, सबसे बढ़िया पॉइंट है, डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर पीपल। अगर आप कंपेयर करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है, आप में जितनी स्किल्स है कोई मैटर नहीं करेगी, आप गिर जाओगे फिर, ठीक है, कोई मतलब नहीं होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डू नॉट कंपेयर, आप अपने आप को कंपेयर ही मत करो किसी पर्सन से। अगर आपने कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया कोई मतलब नहीं होगा फिर, ना एनरोलमेंट का ना सीसी का कोई मतलब, ना आपका ही मतलब होगा फिर इधर, ठीक है, अपने से मतलब रखो, काम अपने से करो, ठीक है, एनरोलमेंट निकलेगी एक जगह बना लो, ठीक है, सबसे सिंपल सी चीज, अभी जैसे मैं अभी इनविटेशन क्लोजिंग स्टार्ट करूंगा, ठीक है, आज डे 2 का डाउट सेशन भी है, तो मैं इनविटेशन आज मैं टारगेट बनाया मैंने 3 इनरोलमेंट का, ठीक है, तो 3 इनरोलमेंट मुझे निकालना ही है। तो क्या करूंगा मैं, एक जगह बनाऊंगा उसमें बैठ जाऊंगा चुप, उसमें काम करूंगा, मैं किसी से बात नहीं करूंगा जब तक मेरी 3 एनरोलमेंट नहीं होगी, मैं बात नहीं करूंगा, ठीक है, और निकालूंगा 3 एनरोलमेंट, फिर उसका फॉलो वगैरह भी मुझे करनी है। ओके, तो चीज वही है, टारगेट बेस्ड काम करो, काम होगा, अगर नहीं करोगे कोई मतलब भी नहीं होगा, ठीक है, चीज वही है, अपने अपलाइन को टारगेट दो, टारगेट बेस्ड काम करना स्टार्ट करो, बस चीज वही है, ठीक है। 1 मिनट गाइस। ओके, तो गाइस, ठीक है, बस यहाँ तक ही था मेरा, ठीक है, जो जो चीजें थी मैंने बता दिया है आपको, ओके भाई, आगे की चीजें अभी मंजू सर आपको बताने वाले, ओके। अच्छा एक बात बताओ, ये जो अभी जस्ट तोतन ने ना वो कॉपी पेस्ट वाला ट्रिक बताया, ठीक है, कितने लोग को ये चीजें पता थी ऑलरेडी, कितने लोग इस चीज को कर रहे थे? समझ गए, कितने लोग कर रहे थे? समझ गए। आप सोचो फॉर एन एग्जांपल, आपके पास में जितनी भी पुरानी लीड्स आज तक पड़ी है, मतलब आज तक जितनी भी आपने काम किया होगा, जितना भी आपने कॉलिंग किया होगा, राइट, उतने लीड्स पे आप सोचो, रात को अगर आप 1-2 घंटे मतलब पर घंटे अगर आप 10-15 डीएम डाल के सोओगे, ठीक है, सुबह उठने तक, ठीक है, आपके पास में ना 4-5-6-8-10 लोगों के रिप्लाई उस डीएम पे ना ऑलरेडी आ चुके होंगे। समझ गए, तो आप सोचो जिन लोगों का उस डीएम पे सबसे पहले रिप्लाई आया होगा, आपने क्या करना, फ्रेश लोग हैं, उनको पता है कि रात को मेरे को डीएम आया था, मैंने रिप्लाई किया है, ठीक है, तो आप उन पे अगर कॉलिंग करोगे तो रिजल्ट निकलेगा। समझ गए, रिजल्ट निकलेगा। अगर आप एक ही बार में मतलब 50 लोगों को मैसेज कर दोगे तो व्हाट्सएप तो बैन हो गई। आप थोड़ा क्या कर सकते हो, गैप देके आप वो कर सकते हो। समझ गए। देखो यार, सिंपल सी बात है, ईशान सर की एक लाइन है, सॉरी फॉर माई वर्ड्स, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ, कुछ लोग इस बिजनेस में ना गधे की तरह बस रगड़ रहे होते हैं। समझ गए, सिर्फ गधा मजदूरी कर रहे होते हैं, एंड कुछ लोग होते हैं इस बिजनेस में जो स्मार्ट काम करते हैं, स्मार्ट तरीके से एनरोलमेंट करवाते हैं। एंड सच बता रहा हूँ, बिजनेस उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जो सिर्फ गधा मजदूरी कर रहे होते हैं, बिजनेस स्मार्ट लोगों के लिए होता है। समझ गए, आप अगर 50 कॉलिंग करके एनरोलमेंट करा रहे होंगे ना, इसी ग्रुप में कोई दूसरा बंदा एक बैठा होगा जो 20 या 30 कॉलिंग पे 5 एनरोलमेंट करा लेगा। समझ गए, तो आपको क्या करना है, एनरोलमेंट्स करवाने का ना स्मार्ट तरीका आपको ढूंढना है। ये नहीं कि सिर्फ कॉलिंग लेके कॉलिंग कर रहे हो, लीड्स लेके कॉलिंग कर रहे हो, कॉलिंग कर रहे हो, कॉलिंग करे जा रहे हो, कॉल सेंटर खोल नहीं रखा हमने। ठीक है, ये कॉलिंग्स का बिजनेस नहीं है, ये लीडरशिप का बिजनेस है, आपको समझना पड़ेगा। कई लोगों, कई बार कॉलिंग इस बिजनेस का एक पार्ट है, पूरा बिजनेस नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा। कॉलिंग इज अ पार्ट ऑफ दिस बिजनेस, ठीक है, वो सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है। समझ गए, इस बिजनेस में और भी बहुत सारी चीजें होती है, फॉलोअप होता है, क्लोजिंग होता है, लीडरशिप होती है, टीम हैंडलिंग होती है, टीम रिक्रूटमेंट होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। समझ गए, तो ये जो ट्रिक है ये तो मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगा कि मतलब जो भी आपके पास में पुरानी लीड्स है, ठीक है, उनको कॉपी पेस्ट करके रात को ही दूसरा, अब फॉर एग्जाम्पल आपका जो मेन व्हाट्सएप है, आप उसको छोड़ के दूसरा नंबर ले लो, दूसरे नंबर से करना स्टार्ट करो, क्या दिक्कत है? समझ गए, दूसरे नंबर से अगर आपने लोगों को डीएम करना स्टार्ट कर दिया, सुबह उठने तक आपके पास में 8-10 लोग ऐसे रेडी होंगे जिन लोगों ने उस डीएम पे आपको क्या किया है, रिप्लाई कर दिया होगा, एंड उन लोगों पे आप सबसे पहले कॉलिंग करके एनरोलमेंट्स करा सकते हो। समझ गए, सबसे पहला। दूसरा, देखो सच बताओ, मैं ना आपको एक चीज बता दो, जिस भी इंसान का काम होता है ना, आप कभी भी देखोगे वो है ना एक अच्छे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में वो इंसान काम करता है।
जो इंसान इस बिजनेस में ग्रो कर रहा है, जो इंसान इस बिजनेस में कामयाब बन रहा है ना, आप देख रहे हो जिसका काम हो रहा है, जिसका एनरोलमेंट हो रहा है, वो कभी भी है ना आपको नेगेटिव नहीं दिखेगा, वो कभी भी है ना आपको फ्रस्ट्रेटेड नहीं दिखेगा, ठीक है, वो कभी भी आपको रोता हुआ नहीं दिखेगा। समझ गए? मैं आपको सच बता रहा हूँ, ठीक है, कई बार क्या होता है, हमें ना फ्रस्ट्रेशन में, ठीक है, हमें ना गुस्से में काम कर रहे होते कि यार इतना काम कर लिया, एनरोलमेंट्स नहीं हो रही है, फ्रस्ट्रेट होके काम कर रहे होते। समझ गए? अगर आप फ्रस्ट्रेट होके, गुस्सा होके, ठीक है, आप मतलब अनकंफर्टेबल होके अगर आप काम करोगे तो रिजल्ट आपको बिल्कुल नहीं आने वाला। समझ गए? पीस माइंड के साथ में काम करना है, हैप्पी होके काम करना है। समझ गए? अब मेरे को एक बात बताओ, कल मैं ना आपको सच बता रहा हूँ, कल मैं एक बंदे का ना वो देख रहा था, वीडियो देख रहा था, एंड वो HDFC बैंक का कोई मतलब मैनेजर था, एंड उसने कोई जूम मीटिंग किया था अपने एम्प्लॉइज के साथ में। उसने एक बात बोली कि भाई भाड़ में गई तुम्हारी फैमिली, अगर तुमको बैंक ने जॉब दिया तो तुमको बैंक आना है, तुमको काम करना है। समझ गए? अच्छा मेरे को एक बात बताओ, क्या हमारे बिजनेस में कोई भी इंसान आपको ये बोल सकता है, ठीक है, कोई भी इंसान आप पे, आपका जो अपलाइन है, इतना प्रेशर आप पे डाल सकता है कि भाई तेरे को आज कॉलिंग करनी ही करनी है? आज अगर मैंने पूरा दिन भी काम नहीं किया ना, सच बता रहा हूं मैं आपको, अगर मैंने पूरा दिन भी काम नहीं किया तो मेरे को कोई कुछ नहीं बोलने वाला। बट ये मेरी मेच्योरिटी है कि मेरे को डेली काम करना है, क्योंकि मेरे को पता है मेरे को इस बिजनेस में क्या करना है। समझ गए? नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे अच्छी बात यही होती है कि यहाँ पे आपका कोई बॉस नहीं होता। नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे खराब बात भी यही है कि यहाँ पे ना आपका कोई बॉस नहीं होता। समझ गए? अब सिंपल सी बात है, अगर आप नौकरी कर रहे होते तो वहां पे एक डर होता है कि भाई EMI पे करना है, ठीक है, अगर हम जॉब पे नहीं गए तो हो सकता है जॉब से बॉस हमको निकाल देगा। अगर आपने काम अच्छे से नहीं किया तो बॉस अपने कैबिन में बुला के, मैं सच बता रहा हूँ आपको, मेरे जो दोस्त है वो कॉर्पोरेट में काम पे, कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं, वो मेरे को बताते हैं जब वो अपना टारगेट कंप्लीट नहीं करते, वो प्रॉपर काम नहीं करते, तो कैबिन में बुला के ना कितनी अच्छी शब्दों के साथ में उनसे बातें की जाती है, वो बताने की जरूरत नहीं है मेरे को, समझदार हो आप, समझ जाओ। समझ गए? तो आप सोचो, इस बिजनेस में ना तो आपको मतलब आपका जो अपलाइन है वो प्रेशर डाल सकता है, ठीक है, ना तो आपको कोई वो कर सकता है। इसी चीज को ना बहुत सारे लोग हल्के में ले लेते हैं, अरे अपलाइन है, ठीक है, दो तीन बातें सुना देगा, उसके बदले में क्या ही बोलेगा। इसी बात को लोग है ना हल्के में ले लेते हैं, एंड वो बहुत ज्यादा अपना एफर्ट नहीं लगाते। देखो जो विनर्स होते हैं ना, जो चैंपियंस होते हैं, वो बहुत ज्यादा हार्डवर्क करने के बाद भी उनके दिमाग में एक मलाल रह जाता है कि यार कहीं मैंने थोड़ा बहुत मतलब कहीं मैंने कम काम तो नहीं कर लिया, कहीं मेरे से कुछ चीजें रह तो नहीं गई। एंड जो लूजर्स होते हैं, ठीक है, उनका कैसे, वो थोड़ा बहुत काम करके ना अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते कि आज मैंने बहुत काम कर लिया, उनको लगता है आज मैंने बहुत कुछ कर दिया। समझ गए? एक दो तीन एनरोलमेंट करा के उनको उससे लगता है कि दुनिया जीत गई, दुनिया जीत लिया हमने। समझ गए? दो तीन एनरोलमेंट कुछ नहीं होता, मैं आपको सच बता रहा हूं, इसी ग्रुप में ऐसे लोग हैं जो 5 भी कराते, 10 भी कराते, 15 भी कराते। समझ गए? तो सिंपल सी बात है, इन बेसिक चीजों को आपने दिमाग में रखना है, ठीक है, एंड इनविटेशन को क्या करना है, जितना हो सके उतना आपने वो करना है, समझ गए, उतना आपको इंप्रूव करना है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, कल मैंने ग्रुप में ना एक ऑडियो भेजा था मेरा इनविटेशन का, अगर आपने नहीं सुना होगा मैं फिर से आज सेंड कर दूंगा, ठीक है। कॉल पे मेरे को एक हाउस वाइफ ने पूछा, एंड उसकी कम्युनिकेशन इतनी तगड़ी थी ना, ठीक है, वहां पे मैं ना गड़बड़ाया नहीं, क्योंकि वो बहुत प्रोफेशनली बात कर रही थी वो। उसने मेरे को सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि कंपनी का नाम क्या है, सो दैट आई कैन सर्च ऑन गूगल, ऐसा वैसे करके उसने मेरे को बोला। मैंने उसको इतना प्यार से उसका ऑब्जेक्शन किल किया ना, ठीक है, उसने व्हाट्सएप पे मैसेज भी किया। अभी जस्ट मैंने देखो, मैं उसको मैसेज भी किया व्हाट्सएप पे, मैं आपको दिखा दूं, रुको। देखो, ये वो हाउस वाइफ है जिनसे मेरी बात हो रही है। समझ गए? ये बहुत ज्यादा एजुकेटेड है, मतलब बहुत हाईली प्रोफेशनल एजुकेटेड है, ठीक है। मैं तो देखो सिंपल सी बात है, मेरा काम है प्रॉपरली इनविटेशन करने का। मेरा सबसे पता है मेरा माइंडसेट क्या होता है, अगर कोई भी इंसान प्रोफेशनल वे में बात करता है ना, चाहे वो हिंदी में क्यों ना, इंग्लिश में क्यों ना, ठीक है, हिंदी में भी अगर वो इंग्लिश वर्ड्स को यूज कर रहा है तो भाई बातचीत करने में, लोगों को समझाने में, प्रोफेशनली बातचीत करने में ना, मैं भी किसी से कम नहीं हूं फिर। समझ गए? मेरे को कोई कॉल पे ऐसा मिलता है ना कि बहुत ज्यादा प्रोफेशनली बात कर रहा है, फिर हम भी चालू हो जाते हैं भाई। ठीक है, मैं मुंबई में पला बड़ा, ठीक है, जो छपरी छपरी लैंग्वेज होती है ना, वो भी मेरे को बहुत अच्छे से आती है, प्रोफेशनल लैंग्वेज है वो भी मेरे को बहुत अच्छे से आती है। समझ गए? जब बातचीत करते हैं ना, मतलब डिपेंड करता है किन लोगों के साथ में बातचीत कर रहा हूँ। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, प्रैक्टिस कर करके ये चीजें बिल्ड हुई है। एंड एक ही चीज मैं आपको बोलूंगा, अपलाइन के साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपलाइन के साथ में डेली मॉक कॉल करना। समझ गए? सिंपल सी बात है, आपको थोड़ा चेक करने की जरूरत है कि आपके साथ में डेली मॉक कॉल हो रहा है नहीं हो रहा है, कहीं आपके अपलाइन ने सिर्फ आपको ज्वाइन करा के छोड़ तो नहीं दिया। समझ गए? एंड कई बार डाउनलाइंस की भी गलती होती है, वो सामने से ना उतना एफर्ट नहीं लगाते यार। एंड लास्ट मंथ मेरे साथ में एक पर्सन ने 2CC कंप्लीट किया। समझ गए? मैं उसको इतने मैसेज करे जा रहा हूँ, मैसेज करे जा रहा हूँ, लड़की का सामने से कोई रिप्लाई नहीं है। सोचो आप,
कई बार डाउनलाइंस भी ये गलती करते हैं, ज्वाइन तो कर लिया बट सामने से उतना एफर्ट नहीं लगाते। ठीक है, तो इनविटेशन को बेटर बनाओ। इनविटेशन में अगर आपने मास्टरी कर ली, मैं आपको सच बता रहा हूँ, इस बिजनेस में आप बहुत ज्यादा ग्रो कर जाओगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप अपने आप को लेके जाओ। पहले इनविटेशन को अच्छे से बेटर बनाओ। ठीक है, एनरोलमेंट क्लोजिंग आप सीखो, उसके बाद में फॉलो अप कैसे करते हैं उस पर जाना है, उसके बाद में क्लोजिंग कैसे करते हैं। समझ गए? एंड मैं सिंपल सी बात है, मैंने कल भी एक मीटिंग में एक पॉइंट बोली थी। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, ये जो स्किल्स है, इनविटेशन हो गया, क्लोजिंग हो गया, फॉलो अप हो गया, ये पूरी जिंदगी में कितनी बार सीखने की जरूरत है आपको? आप बताओ। पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार सीखने की जरूरत है। समझ गए? एबीसीडी एक बार सीखा था, बचपन में सीखा था। ठीक है, जूनियर केजी में ए को 10 बार लिखते थे, बी को 10 बार लिखते थे। वो 4 लाइनों वाली एक बुक आती थी, है ना, छोटी वाली, पूरे मैच करके लिखते थे। आज अगर मैं आधी रात को भी आपको नींद में उठा के पूछूंगा ना कि ए से लेके जेड तक बताओ, सारी चीजें आप बता दोगे। क्यों? क्योंकि बार बार वो चीज कर करके वो आपके क्या है, सबकॉन्शियस ब्रेन में फीड हो गया। समझ गए? तो सेम में इनविटेशन है, कभी भी ना इनविटेशन रट्टा मत मारो। मैं आपको सच बता रहा हूँ, इनविटेशन हो गया, क्लोजिंग हो गया, फॉलोअप हो गया, ये ऐसी चीज है, आप है ना कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, कितनी भी मॉक कॉल कर लो, ठीक है, ये तब जाके बेटर नहीं होगा। जब तक आप प्रोस्पेक्ट को खराब नहीं करोगे, प्रोस्पेक्ट से बातचीत नहीं करोगे, तब तक ये इंप्रूव नहीं होगा, आप कितनी ही प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, बस इतना सही। आई होप मतलब मीटिंग आपको अच्छा लगा होगा, है ना। और कुछ डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है, ठीक है, कुछ एक दो अगर आपके ऑब्जेक्शन है तो आप मेरे को पूछ सकते हो। ठीक है, एंड मैं प्रॉपर आपको उसका सॉल्यूशन भी दे दूंगा, फिर मीटिंग को एंड करते हैं। ठीक है, देखो बहुत सारे लोगों का ना ऑब्जेक्शन आता है कि मतलब एक कॉमन ऑब्जेक्शन होता है, मीटिंग देखने के बाद पूरा तो देख लिया बट एग्जैक्टली काम करना क्या है। ठीक है, काम क्या करना है वही नहीं समझ आया। कितने लोगों को मतलब इसके बारे में सुना? मैंने ऑब्जेक्शन बताया था, इसका सॉल्यूशन बताया था, किसी को पता है क्या बताया था मैंने? चलो मैं बता देता हूँ फिर से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, अगर प्रोस्पेक्ट आपको सिंगल कॉल पे पूछ रहा है कि एग्जैक्टली काम करना क्या है, फॉर एग्जांपल आप इनविटेशन कर रहे हो, ठीक है, या फिर इनविटेशन में ही उसने आपसे पूछ लिया कि यार एग्जैक्टली काम करना क्या है, ठीक है, उसको डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, ठीक है, ये सब चीजें पहले उसको बता दो। ठीक है, अगर इन सब चीजों से सेटिस्फाई हो जाता है, ठीक है, तो उसको बाद में एक्सप्लेन करने की इतनी जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ लोग ना ढीठ हो जाते हैं। ठीक है, जो लोग ये जान के रहते हैं कि यार काम एग्जैक्टली करना क्या है, वो आपके पीछे लग जाएंगे। तो उनको आप सिंपल से बता सकते हो कि देखो यार सिंपल सी बात है, हमने क्या किया, हमने ना एक इंटरनेशनल ब्रांड के साथ में कोलैबोरेशन किया, एंड हम क्या करते हैं, सोशल मीडिया का यूज करके वो जो इंटरनेशनल ब्रांड है, इंटरनेशनल कंपनी है, उसके सोशल मीडिया के यूज करके उसका जो टर्नओवर है, उसके जो बिजनेस है, उसको एक्सपैंड करने में हेल्प करते हैं। एंड उसके बदले में वो जो इंटरनेशनल ब्रांड है वो हमको क्या करती है, इनकम या फिर इंसेंटिव हमको पे करती है। अब कई लोग पूछेंगे, अच्छा एक बात बताओ, वो जो इंटरनेशनल कंपनी जिसके बारे में आप बात कर रहे हो उसका नाम क्या है? तो उनको सिंपल से एक बात बता दो, मेरे भाई मेरे को एक बात बता, ठीक है, 3 दिन का हमने वर्कशॉप कंडक्ट किया है। कई बार क्या होता है, लोग है ना इनविटेशन में आपको पूछ लेंगे इंटरनेशनल ब्रांड का नाम क्या है, तो आप बता दो। देखो यार सिंपल सी बात है, हमारा 3 दिन का ना वर्कशॉप होता है, डे 1, डे 2 एंड डे 3। ठीक है, अभी जो वीडियो मैं आपको भेजने वाला हूँ इसमें आपको 3 दिन के वर्कशॉप के बारे में मालूम पड़ेगा। तो मेरे भाई मेरी बहन मेरे को एक बात बताओ, अगर 3 दिन का वर्कशॉप का कंटेंट मैंने अगर आपको सिर्फ सिंगल कॉल पे बता दिया, तो 3 दिन का वर्कशॉप कंडक्ट करने का मतलब ही क्या बनता है, फिर आप बताओ। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, मूवी है, ठीक है, मूवी कब मजा आएगा, जब आप खुद टिकट कटा के जाओगे देखोगे तब मजा आएगा। मेरी मुंह से जो 2.5 घंटे की मूवी है, उसकी कहानी, उसकी स्टोरी सिर्फ मैं आपको 5 मिनट में समझाऊंगा, मेरे मुंह से सुनने में मजा आएगा। तो बोलेगा सर थिएटर में जाके देखने से, तो भाई सिंपल सी बात है ना, थिएटर में जाओ, टिकट कटाओ, देखो, खुद एक्सपीरियंस करो चीजों को। समझ गए? तो इस तरीके से बातों को ना, सच बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग होते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, उनको ना देखो प्रोस्पेक्ट को ना सीधा जवाब चाहिए कि भाई काम क्या करना है, स्कैम फ्रॉड तो नहीं है। ठीक है, एंड एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, ये पॉइंट मैंने बहुत इंप्लीमेंट करना स्टार्ट किया है, मेरी टीम में लोगों ने इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया। मेरी टीम में भी लोगों के 8-8, 6-6, 10-10 एनरोलमेंट हो रहे हैं। कई बार क्या होता है, क्लोजिंग्स में जितने भी लोग ऑलरेडी बहुत अच्छा क्लोजिंग करते हैं, ठीक है, भूमि है और भी लोग हैं, जितने भी लोग बढ़िया काम कर रहे हैं, राइट, एक चीज अगर आपने अपने काम में करना स्टार्ट कर दिया ना, मतलब आपके रिजल्ट है ना यहाँ से यहाँ पे पहुंच जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, क्लोजिंग कर रहे हो आप 299 के एनरोलमेंट की, ठीक है, आपने प्रोस्पेक्ट को सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, सब कुछ बता दिया कि 3 दिन का बूट कैंप होता है, सारी चीजें होती है। उसमें एक चीज है, हमेशा, कल मैंने मतलब एक हाउसवाइफ का एनरोलमेंट कराया था, ठीक है, उसको, उसने खुद सामने से बोला, जब मैंने ऑब्जेक्शन किल कर दिया ना, खत्म कर दिया, जब तब जाके उसने सामने से बोला कि मेरे को यही डाउट था। हमेशा याद रखना, कोई भी इंसान आपको सामने से ये बताएगा नहीं कि यार उसको ना स्कैम फ्रॉड का डर लग रहा है, वो कभी नहीं बताएगा। समझ गए? सेल्स में साइकोलॉजी होती है, आपको सामने का जो है, मतलब ये जो प्रॉब्लम है, आपको खुद ही उसके दिल में, उसके दिमाग में जो प्रॉब्लम चल रहा है स्कैम फ्रॉड को लेके, ये खुद से ही आपको क्या करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। आप बाहर कैसे निकालोगे?
आपने सब कुछ बता दिया, सौरभ शर्मा सर, जतिन सर, ठीक है, ईशान सर, सब कुछ आपने बता दिया। एंड में जब पेमेंट की बारी आती है, उनको एक सिंपल सा बात आप बोल सकते हो, ठीक है। देखो यार, सिंपल सी बात है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फरीदा है, ठीक है, मैं फरीदा का नाम लेता हूँ, ठीक है। फरीदा जी देखो, सिंपल सी बात है, अभी जस्ट आपसे पहले भले आपको किसी ने एनरोलमेंट किया ना हो, लेकिन कॉन्फिडेंस मैटर करता है। कल मैंने एक लाइन बोली ना कि पीपल डू नॉट बाई योर प्रोडक्ट इन दिस बिजनेस, पीपल बाई योर कॉन्फिडेंस। लोग आपका प्रोडक्ट परचेस नहीं करते इस बिजनेस में, लोग आपका कॉन्फिडेंस परचेस करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने फरीदा जी को बोला कि देखो यार फरीदा, अभी जस्ट आपसे पहले मेरे को एक पर्सन ने 299 का एनरोलमेंट किया, ठीक है। उन्होंने मेरे को एक बात बोली कि उनको ना 299 का अमाउंट पे करने में कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन्होंने मेरे को बोला कि उन्होंने मेरे को एक क्वेश्चन पूछा कि सर मैं 299 का अमाउंट में पे तो कर दूं, लेकिन उसके बाद में अगर मेरे साथ में कोई स्कैम फ्रॉड हो गया तो। मैंने उनको बोला फरीदा जी मेरे को एक बात बताइए, अगर मेरे को आपके साथ में स्कैम फ्रॉड करना होता, मैं 200-300 रुपए का करता, मैं कोई बड़ा अमाउंट का करता, 5,000 10,000 जैसे आप मेरे को सेंड करते ना फरीदा जी, मैं लेके आपको क्या करता, ब्लॉक कर देता। ये पहला पॉइंट बोलो कि स्कैम फ्रॉड करना होता, बड़ा अमाउंट का करता, 300-200 रुपए का थोड़ी करता, ये पहला पॉइंट। दूसरा, फरीदा जी आपने सौरभ शर्मा सर का इंस्टाग्राम देखा, ठीक है, आपने यूट्यूब चैनल देखा, सब कुछ ओपन है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ फरीदा जी, अगर मेरे को आपके साथ में स्कैम फ्रॉड करना होगा, ठीक है, चोर चोर को अगर चोरी करनी होगी, शक्ल दिखा के करेगा, छुपा के करेगा, क्या लगता है आपको? शक्ल छुपा के करेगा। लेकिन यहां पे तो सारी चीजें ओपनली हो रही है। आपने सौरभ शर्मा सर का इंस्टाग्राम देखा, सारी चीजें आपने देखी, सब कुछ ओपन में चल रहा है, समझ गए? ये दूसरा पॉइंट आप बता सकते हो। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट उसको बता सकते हो, अगर फरीदा जी मेरे को आपके साथ में स्कैम फ्रॉड करना होता ना, मैं आपका कोई पर्सनल डिटेल्स मांगता, जैसे बैंक का ओटीपी हो गया, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, लेकिन क्या मैंने आपसे कुछ चीजें मांगी? समझ गए? नहीं मांगा ना। तो कोई स्कैम फ्रॉड वाली बात नहीं है, बिंदास आप स्टार्ट करो। ये पहला मैं अपने इनविटेशन में करता हूं, ठीक है। अब क्लोजिंग, क्लोजिंग की बारी। फरीदा जी देखो, सिंपल सी बात है, सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी है। अगर कॉल कट करने के बाद, देखो बातों से आप बहुत ज्यादा सीरियस लग रहे हो, मेरे को लग रहा है कि आप कर लोगे पक्का, पक्का श्योर हो फरीदा जी, कर लोगे ना? फरीदा जी बोलेंगे हाँ हाँ हाँ। कई बार क्या होता है, जब आप नंबर सेंड करते हो, स्कैनर भेजते हो ना, लोग आपको एनरोलमेंट नहीं करते, उसका सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। फरीदा जी को मैं बोलूंगा देखो, और सिंपल सी बात है, ठीक है, मैं चाहता हूं आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, मेरा भी टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। पक्का श्योर हो, मतलब कॉल कट करते ही आप एनरोलमेंट कर लोगे, ठीक है। एंड कई बार क्या होता है, मैं कॉल पे कर लेता हूँ, मेरी टीम में बैठी थी सामने, मैं एयरफोन लगा के, मैं उससे ना, लैपटॉप मेरे सामने पड़ा है, मैंने बोला कि मेरे को एक काम करना पड़ेगा, मेरे को ना ऑनलाइन आपका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, आप एक काम करो, आप है ना अपना वो कर दो, मेरे को पूरा नाम बताओ। मैं टाइप करने का एक्टिंग कर रहा हूँ ऐसे लैपटॉप पे, उसको आवाज भी जा रही है कि भाई टाइपिंग हो रही है। एक्टिंग किया, ऐसे करके एक्टिंग किया, फिर उसको मैंने बोला आप अपना गूगल पे ओपन करो, ठीक है, नंबर डाल दो, मेरा ही नाम आ रहा है, पेमेंट कर दो। मैं ऑन कॉल भी पेमेंट कराता हूँ, लेकिन मैं आप लोग नए हो तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, जब भी आप नंबर सेंड करते हो, स्कैनर भेजते हो ना, बहुत सारे लोग आपको इग्नोर करते हैं, एनरोलमेंट नहीं करते, ठीक है। तो कॉल पे ही पूछ लिया करो। मेरे को एक बात बताओ यार, सिंपल सी बात है, टाइम पास तो नहीं करने वाले ना, ठीक है। अगर आप कॉल कट करते ही मेरे को, सिंपल सा बात है, बोला करो, कॉल कट करते ही आप मेरे को इग्नोर करने वाले हो, अगर आप मेरे को ब्लॉक करने वाले हो ना, अब भी कॉल कट कर दो, मेरे को ब्लॉक कर दो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं किसी और को सेलेक्ट करके मैं उसका हेल्प कर दूंगी या कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि मैं नहीं चाहता आपका भी टाइम वेस्ट हो, मेरा भी टाइम वेस्ट हो, ये कंफर्मेशन करना, तब जाके बंदा आपके साथ में एनरोलमेंट करेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर, मेरी टीम में भी मेरे को बहुत सारे लोग बोलते हैं, सर 4-5 लोगों को स्कैनर भेज दिया, बट एनरोलमेंट है ना, एक ने भी नहीं किया। क्यों पता है? क्योंकि आपने उतनी अर्जेंसी या उतनी वैल्यू या उतनी हाइप ही नहीं बनाई है आपने, समझ गए? सौरभ शर्मा सर का लिंक है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, लोग इतने हल्के में भेज देते हैं ना, मतलब कुछ नहीं हो, हलवा है, मतलब ऐसी भेज दिया व्हाट्सएप पे, ना कोई ऑडियो, ना कोई अर्जेंसी, ना कोई हाइप बनाई, ऐसी भेज दिया, समझ गए? आपने हल्के में भेज दिया, तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सामने वाला पर्सन भी आपको मतलब सीरियसली लेगा? वो भी तो हल्के में लेगा ना, समझ गए? मैंने उसको क्या बोला, सिंपल सी बात है भाई, देख टाइम नहीं है मेरे पास में, अगर तू कॉल कट करके ब्लॉक करने वाला है, इग्नोर करने वाला है, पेमेंट अगर नहीं करने वाला, तो भाई मेरे को पहली बता दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं किसी और को सेलेक्ट करके मैं उसका काम करवा दूंगा। अभी बोलेगा नहीं नहीं मैं पक्का शुरू कर लूंगा, भेज दो, कर लेगा, ठीक है। पहला पॉइंट, प्रोस्पेक्ट के दिल दिमाग से स्कैम फ्रॉड वाला जो पॉइंट है, खुद से बाहर निकालना है, ये मैंने पहला पॉइंट बता दिया। दूसरा, जब कॉल कट करने से पहले दोबारा कंफर्म कर लिया कर उससे कि भाई पक्का श्योर है ना, कर लेगा, कॉल कट होते ही तो इग्नोर तो नहीं करने वाला, ब्लॉक तो नहीं करने वाला, ठीक है। ये दो पॉइंट अगर आपने अपने क्लोजिंग में ऐड कर दिया ना, आप देखना कि कितनी बढ़िया क्लोजिंग आप कर लोगे, ठीक है। बस इतना ही सही था, आई होप आपको मीटिंग बढ़िया लगा होगा। एंड इसका रिकॉर्डिंग है, ठीक है, मीटिंग प्रॉपर रिकॉर्डिंग हुई है, रिकॉर्डिंग को दोबारा से देखो। एंड मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये जो डीएम वाला जो पार्ट बताया तोतन ने,
ये किया करो। सच बता रहा हूं, अगले दिन जब कोई बंदा 11-12 बजे इनविटेशन करना स्टार्ट कर रहा होगा, आपके 2-3 एनरोलमेंट ऑलरेडी निकल चुके होंगे। एक इंसान जो पूरे दिन में काम कर रहा होगा ना, आपने 12-1 बजे तक खत्म कर दिया होगा। सच बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, समझ में आ गया सारे लोगों को? क्लियर है? ठीक है। छोटी छोटी चीजें, बहुत सारे लोग इसको सुनने के बाद भी इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। अगर आप यूट्यूब पे जाओगे ना, बहुत सारे लोगों के बिलियनियर्स के मिलियनियर्स के ना सारे सीक्रेट पड़े हुए हैं। उन्होंने अपना रूटीन बताया हुआ, मॉर्निंग से लेके नाइट तक वो क्या करते हैं, कौन सा बुक पढ़ते हैं, क्या वो सीखते हैं, क्या वो लर्निंग करते हैं। लेकिन वो जो मिलेनियर है, वो जो बिलियनियर है, उसको भी पता है। ठीक है, लोग हमारे हैबिट्स को फॉलो बिल्कुल नहीं करने वाले। अगर फॉलो कर लिया होता ना, आज के टाइम पे हर कोई मिलेनियर होता, बिलियनियर होता। सेम वे ये बिजनेस है। हर कोई इंसान आके कितना भी अपना सीक्रेट शेयर कर दे, कुछ ही कम लोग होते हैं, ठीक है, जो उसको इंप्लीमेंट करते हैं एंड वो अपने लाइफ में ग्रो कर जाते हैं। कुछ लोगों को ना मतलब दिख रहा होता है सारी चीजें कि यार ये सिखाया जा रहा है, ये समझ में भी आ रही है। जैसे मैंने आपको एक क्लोजिंग वाला बताया, ठीक है, ये स्कैम फ्रॉड वाला जो पॉइंट मैंने आपको बताया, आपने इसको सुन लिया। अब बहुत सारे लोग मुंडी भी ला रहे हैं कि सर समझ में आ गया, थैंक यू सो मच सर। लेकिन जब इन्विटेशन करने जाओगे ना, वही गलती करोगे जो रिपीटेडली आप करते आ रहे हो। ये बहुत सारे लोग करते हैं। ठीक है, मैंने बोला ना स्टार्टिंग में, मैंने एक बात बोली, अगर आप अपने हैबिट्स को चेंज नहीं करोगे, आप अपने काम करने के तरीके को, इन्विटेशन करने के तरीके को, क्लोजिंग करने का जो आपका टेक्निक है, उसको अगर आप चेंज नहीं करोगे, तो आपका रिजल्ट भी चेंज नहीं होगा, कुछ नहीं बदलना लाइफ में। ये पॉइंट जो आपने लिखा है ना, इसको सिर्फ अगर आपने लिख के, ठीक है, लिख के सिर्फ अगर आपने कोने में फेंक दिया। कई बार मैं लोगों को देखता हूँ, नोट्स तो बना लेते हैं, लेकिन वो कभी दोबारा उसको मतलब खोल के देखते ही नहीं कि क्या सीखा है, क्या लिखा है। कुछ समझ नहीं होती। अगर आप ये गलती करोगे माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको सच बता रहा हूँ, आपको कोई रिजल्ट नहीं आएगा। मैं जो करता हूं, मैंने अपना सीक्रेट बता दिया। कर सकते हो, इंप्लीमेंट कर लो। ठीक है, सौरभ सौरभ जोशी का मैं कल व्लॉग देख रहा था, ठीक है, उसने एक बहुत अच्छी बात बोली इसमें। सौरभ जोशी जानते होंगे आप, ब्लॉगर है। उन्होंने उसने एक बहुत अच्छी बात बोली, ठीक है, कर सकते हो तो कर लो, वरना अपना क्या बढ़िया चल रहा है। तो सेम मैं आपको वही बता रहा हूँ भाई। पॉइंट मैंने आपको बता दिया, करना क्या है, कर सकते हो तो कर लो, इंप्लीमेंट कर लो, 10 सीसी कर लो, वरना अपना क्या, अपना तो हो गया, अपना बढ़िया चल रहा है भाई। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, मीटिंग इज एंड फ्रॉम माय साइड। एंड जो भी पॉइंट सीखते हो उसको इंप्लीमेंट किया करो। सच बता रहा हूँ भाई, मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर आप में से कोई भी इंसान, ठीक है, एक भी बंदे का क्लोजिंग करके 2 सीसी कराता है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप एक एमबीए ग्रेजुएट से ज्यादा मतलब मेच्योर्ड हो, ज्यादा एजुकेटेड हो, आप समझ लो। समझ गए? एमबीए में सिर्फ थियोरेटिकल चीजें बताई जाती है, समझ गए, वहां पे सिर्फ मोटिवेशन दिया जाता है। यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल चीजें बताई जा रही है, क्या बातें करनी है, कैसे बात करनी है। सोचो आप सोचो, अगर आपने इस बिजनेस को अगर आपने सीरियसली करना स्टार्ट कर दिया, क्या 2 महीने बाद आप सेम रहोगे? आपके माइंडसेट, आपके कम्युनिकेशन वाइज, आपकी पर्सनैलिटी वाइज। ये बिजनेस का सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या है? पैसा नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, इस बिजनेस में लोगों ने करोड़ों रुपए कमाए। ठीक है, अगर आप काम करोगे, मेहनत करोगे, आप भी कमा लोगे। लेकिन इस बिजनेस का बेस्ट पार्ट पैसा नहीं है, ना ही ट्रिप्स है, ना ही इंटरनेशनल ट्रिप्स है, ना ही घर गाड़ी घोड़ा बंदूक मकान, कुछ नहीं है। इस बिजनेस का सबसे बेस्ट पार्ट है, ध्यान से सुनना सारे लोग, अगर कोई नया, कान खोल के सुनना। मैं आपको सच बता रहा हूँ, इस बिजनेस में आप पैसे तो कमा लोगे, लेकिन पैसा कमाने के प्रोसेस में जिस तरीके का इंसान ये बिजनेस आपको बना के छोड़ेगा ना, वो किसी भी प्रोफेशन में पॉसिबल नहीं। इट इज नॉट पॉसिबल इन एनी अदर प्रोफेशन। मार्क माई वर्ड्स, मैं आपको सच बता रहा हूं। ये जो समझा रहा है ना, ये जो मंजुनाथ है, ये वही मंजुनाथ है जो एक टाइम पे स्कूल में था, बैक बेंचर था। ठीक है, जब आंसर पता होता था और टीचर जब खड़ा करती थी ना कि आंसर बताओ, पैर कांप जाते थे। मैं आपको सच बता रहा हूँ, वैसा इंसान अगर आज आपके सामने इतना कॉन्फिडेंटली बोल पा रहा है, लोगों को सिखा पा रहा है, गाइड कर पा रहा है, सोचो नेटवर्क मार्केटिंग ने मेरे अंदर कितना चेंज लाया। क्या ये चेंज आपके अंदर भी आ सकता है? बट आपको कंसिस्टेंट रहना, आपको काम करना, आपको डेली बेसिस पे एक्शन लेना, मेहनत करनी है। ठीक है, मेरा रीजन क्लियर है, मेरा गोल क्लियर है, मैंने फॉरएवर को क्यों ज्वाइन किया, मेरे को क्या करना है आने वाले टाइम में। मेरे को एज अ मैनेजर भी आप देखोगे, लेकिन मैं चाहता हूं मैं अकेला ग्रो नहीं करूं, क्योंकि लीडर वो नहीं होता जो हमेशा अकेला ग्रो करता है। अकेला ग्रो करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एक अच्छा लीडर वो होता है जो लोगों को साथ में लेके चलता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी बैठे हैं मीटिंग में, आप अगर 10 सीसी करोगे ना, वो 10 में से एक भी सीसी मेरे को नहीं आने वाले, क्योंकि आप किसी और की टीम से हो। बट फिर भी मैं मीटिंग कर रहा हूँ, फिर भी मैं आपको सिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप दिल से ग्रो करो, कामयाब बनो अपने लाइफ में। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। स्क्रीनशॉट्स वगैरह ले लो, ग्रुप में डाल दो। ठीक है, स्टोरीज वगैरह डाल देना अगर आपको अच्छा लगा होगा। जो भी पॉइंट आपको बेस्ट लगा उसको मतलब अच्छे से आप लिख के शेयर कर देना। ये मत लिख देना नाइस मीटिंग, वंडरफुल मीटिंग, ब्यूटीफुल मीटिंग। जो भी पॉइंट्स आपको वैल्यूएबल लगा हो उसके बारे में आपने शेयर कर देना। ठीक है, एंड जो भी चीजें आप सीखते हो उसको क्या करना है, डेली बेसिस पे आपको इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, ओके बाय।
भाई मीटिंग एंड हो गई, लीव कर दो। हमारा होस्ट पता नहीं क्या कर रहे हैं, आप लीव कर दो, मीटिंग एंड हो गया, ठीक है, लीव कर दो सारे लोग।